बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति के माध्यम से ज्ञान को आधार बनाकर निरंतर परमात्मा के सत भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। आज के वीडियो की हम शुरुआत करें। आज का वीडियो एक भगत भाई की शंका है। उन्होंने घर पर परमात्मा का बेड भी लगा लिया है, घर पर परमात्मा का दरबार लगा लिया है, साध संगति से जुड़कर ज्ञान को आधार बना लिया है, हर प्रकार की गलतियों से बचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, गुरुदेव भगवान के द्वारा बताई गई प्रत्येक मर्यादा को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद उनकी एक छोटी सी शंका है कि भगत जी, अभी तो मैं अनमैरिड हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है और मैं भगवान का बेड लगाने की सोच रहा हूँ एक दूसरे रूम में, जो कि हमारे घर में ही है, यानी एक सेपरेट रूम, अलग से एक कमरा हम भगवान के बेड के लिए जो तैयार कर रहे हैं। और भगत जी, कल को यदि मेरी रमैनी हो गई, कल को यदि मेरी शादी हो गई, तो उसके बाद परमात्मा मेरे घर पर रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्योंकि आपने एक वीडियो में कहा था कि जिस घर में सतगुरुदेव भगवान पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी का बेड लग चुका है, उसके बाद उस घर में रजोगुण का वास नहीं होना चाहिए, पति पत्नी कर्म नहीं होना चाहिए। तो उनको ये शंका उत्पन्न हुई है। परमात्मा इस दास को निमित्त बना रहे हैं ज्ञान आधार से शंका के समाधान के लिए। भाई और बहनों, शंका समाधान के इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़े, उससे पहले हम गुरुदेव भगवान की स्तुति करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सांवरसा सेठ, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी,
युवा कबीर समरथ कबीर, ऐ संवात अमित ओजा, सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह, शुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर। 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी कबीर परमेश्वर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमल में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। परमेश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे, परमात्मा हम सबको मर्यादा में रखे, परमेश्वर हम सबके भाव अपने चरणों में रखे और इसी प्रकार साथ संगति से जोड़कर निरंतर हमें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाते रहे। सत्साई भाई और बहनों, भगत जी की शंका आप सभी भगत भाई बहनों ने सुनी है। भगत जी की शंका है कि अभी मैं अनमैरिड हूँ, अभी मेरी रमणी नहीं हुई है, साथ संगति से जुड़ा हुआ हूँ, प्रत्येक नियम मर्यादाओं को फॉलो करता हूँ और घर में अलग से परमात्मा का एक रूम में बेड लगाने की सोच रहा हूँ। मुझे डर इस बात का है कि आपके एक वीडियो में हमने सुना था कि जिस घर में रजोगुण का वास होता है, जिस घर में पति पत्नी ये कर्म होता है, उस घर में हम बेड नहीं लगा सकते, क्योंकि उस जगह पे परमात्मा पूर्ण रूप से स्थापित नहीं होते हैं। तो भगत जी को शंका है कि यदि कल को मेरी रमणी हो गई, मेरे संस्कारवश या माता पिता ने कर दी, जैसे भी है, तो उसके बाद मेरे घर पर परमात्मा विराजमान रहेंगे या नहीं रहेंगे। सत्साई भगत जी, सबसे पहली बात तो ये कि अच्छी आत्माओं की ये पहचान होती है कि अपने आत्म कल्याण के लिए वो हर प्रकार से छोटी बड़ी सावधानी रख कर चलती हैं। और जो व्यक्ति कान बोझ कर पड़ा हुआ है, आंख बंद करके पड़ा हुआ है, जिनको भय नहीं है कि यदि मेरी कोई मर्यादा खंडित हो जाती है और यदि गुरुदेव भगवान मेरे से रुष्ट हो जाते हैं तो कल को मेरा क्या बनेगा, मेरी भक्ति पूर्ण होगी या नहीं होगी, सफल होगी या नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जी मर्यादाओं को लेकर इतने जागरूक हैं, आप इतने सजग हैं। फालतू की शंकाएं भी नहीं करनी चाहिए, छोटी छोटी शंकाओं को लेकर भी एक दूसरे भगत भाई बहनों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें जो अनमोल तत्व ज्ञान दिया है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञान दिया है, इस ज्ञान के सहारे तो हम दुनिया की बड़ी से बड़ी शंका का समाधान खुद ही निकाल सकते हैं। इसलिए यदि छोटी छोटी शंकाओं का आप स्वयं समाधान कर सकते हैं तो परमेश्वर को दंडवत करके, मालिक से प्रार्थना करके, परमात्मा से बुद्धि की भीख मांगते हुए हमने स्वयं भी थोड़ा गुरुदेव के सत्संगों पर चिंतन मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। एक बार हम इस प्रोसीजर को शुरू तो करें। गुरुदेव भगवान हमारे साथ हैं, परमात्मा आशीर्वाद देते हैं, परमेश्वर हमें सद्बुद्धि देते हैं, हम उन शंकाओं का समाधान खोज लेते हैं। बाकी जिस दिन हम ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव भगवान के सत्संग सुनने लग जाएंगे, और सत्संग सुनने की एक प्रोसीजर है, एक विधि है परमात्मा की। गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में ये ब्रह्म काल की तरह श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके अर्जुन को कह रहा है, जब उसने कहा कि भाई अगर तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए तो किसी तत्वदर्शी संत की शरण में चला जा। और उसके बाद अर्जुन ने पूछा कि भगवान वो तत्वदर्शी संत कौन है, कैसा है, कहाँ मिलेगा, कैसे मुझे उनसे ज्ञान प्राप्त होगा। तो ब्रह्म ने कहा कि गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कि अगर तुझे पूर्ण अध्यात्म की जानकारी चाहिए, सदा सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, उसके लिए तुझे तत्वदर्शी संत की खोज करनी पड़ेगी। उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर सबसे पहले क्या करना है, निष्कपट होकर दंडवत प्रणाम कर। उसको दंडवत प्रणाम कर अपने मन से सभी विषय विकारों को, छल कपट को त्याग कर दे और उनसे तत्व ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने की प्रार्थना कर। उसके बाद वो तत्वदर्शी संत, वो ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। आप और हम सभी भगत भाई बहनों के लिए
जो भाई बहन सतगुरु रामपाल जी भगवान से उपदेश प्राप्त हैं, उन सब के लिए ये गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 एक शिक्षा है, एक जानकारी परमात्मा ने हमें दी है। हर चीज को गुरुदेव भगवान समय अभाव के चलते खोल के नहीं समझा पाएंगे, इसलिए परमात्मा ने सात संगतियों की दया बख्शी है, रजा बख्शी है कि मेरे बच्चे मेरे द्वारा जानबूझकर छोड़े गए हल्के फुल्के संकेतों को साध संगति से जुड़कर क्लियर करेंगे। इससे परमात्मा भी प्रसन्न होंगे कि देखो मेरे बच्चे ज्ञान आधार से दृढ़ होते जा रहे हैं, मेरे द्वारा किए गए सत्संगों को आधार बनाकर संकेतों पर चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे भगत भाई बहनों को समझाकर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा बाप बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, खुश होता है हमारी इस प्रकार की इन क्रियाओं को देखकर। तो गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 में परमात्मा ने हमें यही संकेत किया है, यही समझाया है कि जब भी हम अपने गुरुदेव भगवान के सत्संग सुनने के लिए बैठें तो हम सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम अवश्य करें। एक दंडवत प्रणाम अपने गुरुदेव को अवश्य करें। दंडवत प्रणाम की वही प्रोसीजर है, जो भी आपको मंत्र मिला हुआ है, प्रथम मंत्र या दूसरा मंत्र, वो आपने एक जाप करना है, उसके बाद खुली आंखों से गुरुदेव का दर्शन करना है। और यदि आप सत्संग सुनने के लिए बैठ रहे हैं तो परमेश्वर से ये अरदास करनी है कि हे गुरुदेव भगवान, हे परमात्मा, दास को सद्बुद्धि बख्शना परमात्मा, आपकी ये अनमोल तत्व ज्ञान युक्त सत्संग जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं समझ पाए परमेश्वर, इस पृथ्वी की 7.5 अरब की जनसंख्या है परमात्मा, वो लोग भी आपके सत्संग नहीं समझ पा रहे हैं। हे गुरुदेव, इस दास के ऊपर दया बख्शना परमात्मा, आपके ये कोड वर्ड रहस्य युक्त सत्संग आपके दास को समझ में आए। उसके बाद हम गुरुदेव भगवान का सत्संग सुनने के लिए बैठें। भाई और बहनों, यदि आप किसी यात्रा में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप बस में हैं, या किसी ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहां पे आप जी को सत्संग सुनने की इच्छा हो गई है, आप अपने कान में लीड लगा के सत्संग सुनना शुरू करते हैं या मोबाइल में लगाकर सत्संग सुनना शुरू करते हैं, लेकिन किसी कारणवश आप जी परमात्मा को वहां पर दंडवत नहीं कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर के ज्ञान आधार से सत्संग सुनने से पहले आप परमात्मा को मानसिक दंडवत प्रणाम अवश्य करें। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, किसी ट्रेन में हैं, किसी बस में हैं, समय ज्यादा लंबा है और आपने सत्संग सुनना है, तो मोबाइल में ईयरफोन लगाने से पहले या मोबाइल से सत्संग शुरू करने से पहले गुरुदेव भगवान को आप जी मन ही मन में मानसिक दंडवत प्रणाम करें। जैसे हम लोग अपने घर पर रोजाना दंडवत प्रणाम करते हैं, ऐसे ही आप जी मानसिक तौर पर दंडवत प्रणाम करें। अपने मन में ऐसा सोचें कि जैसे सामने परमात्मा का दरबार है और मैं गुरुदेव को दंडवत करने के लिए घुटने टेक कर बैठा हुआ हूं, परमात्मा का मंत्र जाप कर रहा हूं और परमात्मा से सत्संग सुनकर सद्बुद्धि प्राप्त करने की अरदास कर रहा हूं। और उसके बाद फिर आप जी परमात्मा का सत्संग सुनना शुरू करें। तो कहते हैं ये भक्ति जो है मन कर्म वचन की है, मन कर्म वचन की। चाहे आप जी शरीर से दंडवत प्रणाम करें या विशेष परिस्थितियों में आप जी मानसिक दंडवत प्रणाम करें, लाभ परमात्मा ने समान रूप से ही बताया है। तो इस प्रकार से हम परमात्मा के सत्संगों के संकेतों को समझें। भाई और बहनों, हमने तो खाली गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 ये सुनकर ही छोड़ दिया कि वो तो अर्जुन को उपदेश देने की बात कह रहे हैं, लेकिन भाई और बहनों, परमात्मा जब सत्संग करते हैं तो सबके लिए करते हैं, पूरे विश्व के लिए करते हैं। और जिन आत्माओं की जितनी बुद्धि होती है उसी हिसाब से आत्माएं अपने गुरुदेव के सत्संग का अर्थ निकाल लेती हैं, मतलब निकाल लेती हैं। तो हमने बहुत सोच समझकर इस ज्ञान मार्ग पर ज्ञान को आधार बनाकर ही आगे बढ़ना है। तो भाई और बहनों, अब हम अपने भगत भाई बहन की शंकाओं पे चलते हैं। तो भगत जी ने जो शंका व्यक्त की है उस आधार से ज्ञान आधार यही कहता है कि यदि हमने परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और परमात्मा की प्राप्ति क्या होती है? परमात्मा की प्राप्ति मात्र यही नहीं है कि आपको परमात्मा की जानकारी हो गई है, आपको गुरुदेव भगवान से नाम उपदेश प्राप्त हो गया है, आप गुरुदेव भगवान के सत्संग सुनने लग गए हैं, आपको पता चल गया है कि मेरे गुरु ही परमात्मा है, मेरे गुरुदेव ही भगवान हैं, सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर परमात्मा हैं, अल्लाह हैं, ईश्वर हैं, और आप उनसे मिलते भी हैं, आप उनके साथ में भी रहे हैं, लेकिन इतने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती है। भक्ति मार्ग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि परमात्मा की प्राप्ति का मतलब होता है सतलोक की प्राप्ति, उस पूर्ण पद की प्राप्ति, पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति,
जिस दिन हम इस काललोक से मोक्ष प्राप्त करके सतलोक में पहुंच जाएंगे, उस दिन असल में हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, जबकि परमात्मा तो आज भी संत रामपाल जी के रूप में धरती पर ही प्रकट हैं। और उस परमात्मा की प्राप्ति का सबसे मुख्य जो नाम है, जो शब्द है, वो है सार नाम। आप उसको सार शब्द कह दीजिए, सार नाम कह दीजिए, बात एक ही है। जब तक हमें वो सार शब्द नहीं मिलेगा, उस शब्द की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक भाई और बहनों हम सतलोक नहीं जा सकते। ये परमात्मा की ये कंडीशन है। और सार शब्द की प्राप्ति हमें कब होगी, उसके लिए परमात्मा ने हमें कुछ नियम बताए हैं, कुछ फॉर्मूले बताए हैं। परमात्मा ने कहा है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। 6 चीजें हमें परमात्मा ने बताई हैं। देखो, ये जो नित्य नियम है, दोपहर की असुर निकंदन रमैणी है, शाम की संध्या आरती है, ये कोई सामान्य वाणियां नहीं हैं। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब से, जिसमें 24,000 वाणियां हैं, 3 दिन में जिसका पाठ संपूर्ण होता है, परमात्मा ने उस जंगल में से छांट छांट कर हमारे लिए कुछ एक वाणियां निकाली हैं जड़ी बूटी के रूप में। ये विशेष वाणियां हैं। तीनों समय की आरती में जो वाणियां हैं, आप चाहे तीनों समय की वाणियां पढ़ लो या चाहे सदग्रंथ साहिब को पढ़ लो, एक ही बात है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि रामायण के विषय में एक परमात्मा की वाणी है कि रावण मांगण गया चून ताते लंक भई बेरून। आप चाहे पूरी रामायण, जिसका 7 दिन में पाठ होता है, आप चाहे पूरी रामायण पढ़ लो 7 दिन का समय देकर, या चाहे इस वाणी को पढ़ लो, बराबर बात है। यदि आपको रामायण का ज्ञान है तो इस चौपाई को पढ़ते ही आपको संपूर्ण रामायण का लाभ मिल जाएगा। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, पूर्ण सतगुरु, अधिकारी सतगुरु के मुख कमल से और उनके द्वारा लिख कर दिया गया जो नित्य नियम का जो पुस्तक है, जो गुटका है, उसमें 3 समय की जो आरतियां हैं, चाहे हम 3 समय की आरतियां ध्यान से कर लें, विधि विधान से कर लें, मर्यादाओं में रहकर कर लें, या चाहे 3 दिन का वो पाठ कर लें, वो पढ़ लें हम सदग्रंथ साहिब को, बराबर बात है। तो परमेश्वर ने इस वाणी में 6 नियम, जो मुख्य नियम है, जो मोटे मोटे नियम है, परमात्मा ने डाल दिए। क्या? कामी क्रोधी लालची, ये 3 बातें हो गई। इनसे भक्ति ना होए, और आगे 3 बात और कौन सी हैं? भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। शुरू की जो 3 बातें हैं, कामी क्रोधी लालची, ये हमारे शरीर से संबंधित हैं। कामी यानी काम वासना, संभोग क्रिया, रजोगुण। जब तक भगत के अंदर काम वासना है, जब तक भगत रजोगुण के अंदर लिप्त है, जब तक भगत इस विषय विकार से दूर नहीं है, तब तक हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति पर लगे हुए हैं, लेकिन सतलोक की प्राप्ति, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति, पूर्णतया हमने इस रजोगुण से दूर होकर ही करनी होगी, अन्यथा हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। क्योंकि ये काल के मुख्य षड्यंत्र हैं। ये 6 बातें जो इस वाणी में हैं, ये काल के मुख्य षड्यंत्र हैं। इन षड्यंत्रों को गुरुदेव के ज्ञान आधार से काटे बिना हम सतलोक की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमें उस शब्द की प्राप्ति नहीं हो सकती, हमें सारनाम की प्राप्ति नहीं हो सकती, जब तक हम रजोगुण से दूर नहीं हो जाएंगे, जब तक हम विषय वासना से दूर नहीं हो जाएंगे, जब तक हम इस पति पत्नी वाले कुकर्म से दूर नहीं हो जाएंगे, तब तक हमें वो सार शब्द की प्राप्ति नहीं हो सकती। भले ही परमात्मा आपका मन रखने के लिए आपको सारनाम दे दे, सार शब्द दे दे, कोई भी मंत्र दे दे सारनाम के नाम पर, लेकिन असल में सतलोक की प्राप्ति तो परमात्मा की इन अमर वाणियों के अनुसार अपने आप को ढालने से ही होगी। क्योंकि भाई और बहनों, परमात्मा शुद्ध हृदय में निवास करता है, परमात्मा शुद्ध आत्मा में निवास करता है। परमेश्वर गंदी जगह पर निवास नहीं करता है। सोचने समझने की बात है, कॉमन सेंस की बात है। हम कुत्ते को सबसे ज्यादा गंदा समझते हैं। कुत्ता शब्द एक ऐसा शब्द है जो गुस्से के समय, जो क्रोध के समय या लड़ाई झगड़े के समय सामने वाले को संबोधित किया जाता है। कुत्ता यानी एक गाली है, किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए कुत्ते शब्द का यूज किया जाता है।
तो भाई और बहनों, वो जो कुत्ता है, हकीकत में रियल लाइफ में वो कुत्ता भी गंदी जगह पर बैठना पसंद नहीं करता है। यानी वो गंदे से गंदा जानवर भी गंदी जगह पर बैठना पसंद नहीं करता है। वो भी अपनी पूंछ से जगह को साफ करता है, उसके बाद वो बैठता है। तो भाई और बहनों, परमात्मा क्या चीज है? परमात्मा क्या वस्तु है? परमात्मा इस सृष्टि की सबसे सुंदर वस्तु है। परमात्मा इस सृष्टि की सबसे पाक और पवित्र चीज है। तो वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो ईश्वर कैसे हमारे इस गंदे शरीर में बैठ जाएगा? कैसे हमारी इस मलिन आत्मा में बैठ जाएगा? नहीं बैठ सकता। बहुत सारी बातें भाई और बहनों, जब ज्ञान आधार से आगे बढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा असल में सार नाम क्या है, असल में सार शब्द क्या है। असल में सार नाम आपका गुरु है। असल में सार शब्द आपका गुरु है। और सार शब्द की प्राप्ति क्या है? ये जो लोग आश्रमों में जा जाकर रोहतक में, धनाना में जो मूर्ख बन रहे हैं, इनको जो बुलाया जाता है 21-21 हजार रुपए के पाठ के लिए कि सार नाम लोग लेंगे, सार शब्द लोग लेंगे तो 21 हजार रुपए का पाठ करवाएंगे, चाहे वो नगद दें चाहे वो किस्तों में दें। ये सार नाम नहीं है, ये सार शब्द नहीं है, ये तो मीठी गोली है। असल में सार नाम आपका गुरु है। असली सार शब्द आपका गुरु है। क्योंकि आपके गुरु का आप और हमारी तरह शरीर नहीं है, हाड़ मांस का शरीर नहीं है। परमात्मा कहते हैं, हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पददाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। परमात्मा कहते हैं, जिन आत्माओं को जिस दिन ये बात समझ में आ गई कि आपका गुरु आपके जैसा दो कोड़ी का जीव नहीं है, इंसान नहीं है, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ 21 ब्रह्मांड का सामान्य प्राणी नहीं है, वो तेज पुंज की देह है उनकी, नूरी अंग है उनके, उस दिन आप सार नाम के लायक बनेंगे, आप सार शब्द के लायक बनेंगे। और जिस दिन आपको इतना ज्ञान हो जाएगा, उस दिन आप अपनी जी जान लगा देंगे, तन मन धन से परमात्मा प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। आप विषय विकारों से दूर हो जाएंगे, संभोग क्रिया से दूर हो जाएंगे। और जिस दिन आप संभोग क्रिया से दूर हो जाओगे, आप लोभ लालच से दूर हो जाओगे। कामी क्रोधी लालची, लालच यानी अपना स्वार्थ जो है वो काल के जीवों का जो है वो गुण है। तो जिस दिन हम अपने स्वार्थों से दूर हो जाएंगे, लोगों को ठगना जो है बंद कर देंगे, लोगों को धोखा देना बंद कर देंगे, चंद पैसों के लिए रिश्वत लेना, मिलावट करना, झूठ बोलना, ठगी करना बंद कर देंगे। और क्रोध, जिस दिन हम लोग छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना बंद कर देंगे, लड़ाई झगड़े करना बंद कर देंगे, हमारे अंदर भी जो है वो क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। सामने वाला कोई हमें भगत है या जगत है, बुरा भला कह रहा है, गालियां दे रहा है या मारपीट भी कर रहा है या हमारे गुरुदेव के बारे में कुछ बोल रहा है, तो ज्ञान आधार से यदि हमारे अंदर उसके प्रति कोई द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा है, हमारे अंदर कोई बदले की भावना उत्पन्न नहीं हो रही है, जरा सा भी क्रोध या गुस्सा हमारे अंदर पैदा नहीं हो रहा है, उस दिन ये सतगुरु, उस दिन ये परमात्मा, ये अल्लाहु अकबर हमारे हृदय में बैठेगा। हमारे हृदय में बैठ जाएगा ये परमात्मा, हमारे मन मंदिर में बैठ जाएगा ये परमात्मा, हमारे शरीर में बैठ जाएगा सतगुरु। और कहते हैं, जिस दिन ये सतगुरु हमारे घट में बैठ गया, घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है जो है, घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। तो जिस दिन सतगुरु रामपाल जी भगवान को आपने इन समस्त विषय विकारों से, कुकर्मों से, काम क्रोध लालच से दूर हटकर ज्ञान को आधार बनाकर अपना तन मन धन कर्म मन कर्म वचन से सब कुछ इनके चरणों में न्योछावर करके आप इनके प्रति समर्पित हो जाओगे, उस दिन सतगुरु आपके घट में बैठ जाएंगे, आपके हृदय में समा जाएंगे परमात्मा। और उस दिन समझ लेना आपको असली सार नाम मिल गया, आपको असली सार शब्द मिल गया। उस दिन समझ लेना कि आपका पूर्ण मोक्ष हो चुका है, आपको जीवित ही मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। परमात्मा कहते हैं कि यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है कि एक वाणी है उनकी कि जीवित मरने के ऊपर, दास को ध्यान नहीं आ रही है,
उस वाणी के अनुसार जिस दिन हम अपने गुरुदेव भगवान को अपने हृदय में बैठा लेंगे, उस दिन समझ लेना हमें सार नाम मिल गया, हमें सार शब्द की जो है वो प्राप्ति हो गई है। और फिर वो परमात्मा की अमर वाणी क्या कहती है, जो परमेश्वर हमें बार बार बताते हैं, नित्य नियम में बताते हैं, अन्य जगहों पर सत्संगों में परमात्मा हमें बताते हैं। क्या कहते हैं परमात्मा? वो वाणी परमेश्वर की, दास को ध्यान नहीं आ रही परमेश्वर की वाणी, परमात्मा दया करें। एक वाणी है जिसमें परमात्मा कहते हैं, हाँ, परमेश्वर कहते हैं, गुरु भगता मम आत्म सोई और वाके हृदय रहूं समोई। वो कबीर परमात्मा क्या कहते हैं कि गुरु भगता मम आत्म सोई, कि जो आत्मा अपने गुरुजी की भगत है, जो आत्मा अपने गुरुजी पर न्यौछावर हो चुकी है, समर्पित हो चुकी है, जिसने अपना सब कुछ अपने गुरुजी को समर्पित कर दिया है, गुरु भगता मम आत्म सोई। कबीर परमेश्वर क्या कह रहे हैं? हालांकि वो कबीर भगवान भी सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही हैं, लेकिन आप और हम आत्माओं के भक्ति पर भाव बनाने के लिए अपने आप को वो थोड़ा सा साइड में रखते हुए हम समझा रहे हैं कि वो कबीर भगवान क्या कह रहा है, कब हम उस कबीर भगवान को प्राप्त करेंगे, कैसे हम उस कबीर भगवान के दिल में जगह बनाएंगे, कैसे हमारा मोक्ष होगा। तो उस कबीर भगवान ने क्या बताया? गुरु भगता यानी गुरु जी का भगत मम आत्म सोई, मेरी असली आत्मा है। कबीर भगवान कह रहे हैं कि जब आपको कोई सतगुरु, पूर्ण सतगुरु, तत्वदर्शी संत धरती पर आकर ज्ञान दे, तत्व ज्ञान दे और आपकी समझ में आ जाए, और यदि जिस दिन तुम उस गुरु के पक्के भगत बन जाओगे और जिस दिन वो गुरु देख लेगा कि ये मेरे ऊपर समर्पित हैं, तन मन धन से, समस्त विषय विकारों से दूर हो चुके हैं, उस दिन वो गुरु आपके हृदय में बैठ जाएगा। तो वाणी क्या कहती है? गुरु भगता मम आत्म सोई, जो गुरु जी का भगत है वो मेरी असली आत्मा है, और वाके हृदय में रहूं समोई। कबीर जी कह रहे हैं कि उसी भगत के हृदय में मैं विराजमान होऊंगा, मैं प्रकट होऊंगा, जो अपने गुरु जी का पक्का भगत होगा। और गुरु जी का पक्का भगत कौन होगा? जो गुरु जी के प्रत्येक नियम पर, प्रत्येक सत्संग रूपी वचनों पर चलेगा, भले शीश क्यों ना कटवाना पड़ जाए, चाहे बेइज्जती हो, चाहे कुछ भी हो। फिर मालिक क्या कहते हैं? जाति वर्ण कुल खोए, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। सबसे पहले तो काम, क्रोध, लोभ, लालच से दूर होना पड़ेगा। उसके बाद जाति वर्ण कुल, यानी ये जो संसार है, ये जो समाज है, ये जो रिश्तेदारियां हैं, ये जो परिवार हैं, आड़ोसी पड़ोसी हैं, यार दोस्त हैं, इनकी लोकलाज, इन सब से हमने दूर हटना पड़ेगा। जाति और ये धर्म से हमने दूर हटना पड़ेगा। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमने ना अपने आप को हिंदू समझना है, ना किसी मुस्लिम भगत ने मुसलमान समझना है, ना जैनी समझना है, ना सिख समझना है, ना ही कोई जो है ईसाई समझना है। हमने अपनी औकात के अनुसार अपने आप को एक जीव समझना है कि हम केवल जीव हैं, और जीव की कोई औकात नहीं है। कब एक्सीडेंट हो जाए, कब पैर टूट जाए, कब हाथ टूट जाए, कब आंख फूट जाए, कब वो बीमार हो जाए, कब कोई प्राकृतिक आपदा में मर जाए, कब भूकंप आ जाए, मकान के नीचे दब जाए, कब चलता चलता गिर जाए, कब ऊपर से पंखा गिर जाए, कब कोई पीछे से उसके ऊपर वार कर दे, कब कोई उसको जानवर काट ले। जीव की कोई औकात नहीं है। पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला, मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का घड़ा। तो मालिक कहते हैं कि हमने जाति और धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना। ये परमेश्वर के द्वारा बनाई गई नहीं है, ये मानव निर्मित है हमें फंसाने के लिए। तो कहते हैं ज्ञान को आधार बनाकर जाति वर्ण, वर्ण यानी मैं, जैसे कोई कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, कोई कहता है कि मैं जाट हूं, कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूं, कोई कहता है मैं श्री कृष्ण जी का वंशज यादव हूं। तो कहते हैं हमने इस वर्ण व्यवस्था के चक्कर में नहीं पड़ना बिल्कुल भी, कि श्री कृष्ण जी तो हमारे गोत्र में आए थे, परशुराम जी तो ब्राह्मण थे, फलाना महापुरुष तो जो है वो इस जाति से था, इस वर्ण में था। कहते हैं हमने इस जाति वर्ण के चक्कर में नहीं पड़ना। जात वर्ण कुल, कुल क्या होता है? अपना परिवार, समाज, रिश्तेदारियां। मैं इस भक्ति पर लग गया,
मैंने सारे नियम मर्यादा निभाने फॉलो कर दिए हैं, मैंने ब्याह शादी में जाना छोड़ दिया, बच्चों का अपना जन्मदिन मनाना छोड़ दिया हैं, लेना देना छोड़ दिया, फालतू के लोगों के पास उठना बैठना मैंने बंद कर दिया, फालतू का खाना पीना मैंने बंद कर दिया, तो वो कुल परिवार के लोग वो हमारे को दबाएंगे, हमारे को ताने मारेंगे, व्यंग कसेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, हमारे को डगमग करने का प्रयास करेंगे, हमारे को भक्ति से नीचे गिराने का प्रयास करेंगे काल प्रेरणा से, क्योंकि ये काल करवाएगा फिर। तो भाई और बहनों, एक छोटी सी वाणी परमात्मा की जिसको हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन इस वाणी को यदि खोलने बैठ जाएं तो इसमें इतना गहरा सार है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। उस आत्मा को परमात्मा ने फिर सूरमा बताया। सूरमा परमात्मा कहते हैं लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावंत दे, और लख भर यति जहान में तब सतगुरु शरण आ ले। ऐसी आत्माओं को तो सतगुरु मात्र अपनी शरण में लेता है। लख भर सूरा जूझ ही, लाखों बार हमने सूरवीरों के जन्म प्राप्त किए हैं। हनुमान जी को परमात्मा ने सूरवीर बताया है। आप और हम भाई बहन जो आज सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में हैं, तो हम ऐसे ही उनके शरण में नहीं आ गए। हमने इससे पहले क्या क्या बनना पड़ा है, कैसी कैसी कुर्बानियां हमने देनी पड़ी हैं, तब कहीं जाके सतगुरु की शरण प्राप्त होती है। भक्ति तो आगे की बात है, मोक्ष तो आगे की बात है। ये शुरुआती कंडीशन है कि सतगुरु की शरण किन आत्माओं को प्राप्त होती है। लाखों बार जिसने हनुमान जी जैसे जन्म जो है वो प्राप्त कर लिए हों, हनुमान जी जैसा सूरवीर रहा हो, लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावंत दे। सावंत दे व्यक्ति परमात्मा ने बताया जिसके दोनों हाथ या एक हाथ उसके घुटने से नीचे तक हो, वो सावंत दे होता है। वो विशेष पुण्यकर्मी आत्मा होती है। उन आत्माओं के साथ परमात्मा जो है वो पल पल रहता है। तो लाखों जन्म हमने इस प्रकार की आत्माओं के भी भोग लिए हैं। लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावंत दे, लख भर यति जहान में। यति परमात्मा ने लक्ष्मण जी को बताया, जिन्होंने अपनी पत्नी के अलावा कभी सीता जी की तरफ भी आंख उठा के नहीं देखा, उसको कहते हैं यति पुरुष। तो लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावंत दे, लख भर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। और परमात्मा ने और क्या बताया, गोरख से ज्ञानी घनी और सुखदेव यति जहान, और सीता सी भव भारिया पर संत दूर अस्तान। इतनी मुश्किलों के बाद, इतने युग युगांतरों के बाद, इतने बलिदान और कुर्बानियों के बाद हमें इस पूर्ण परमात्मा, पूर्ण सतगुरु, तत्वदर्शी संत, बाखबर, अल्लाहु अकबर सतगुरु रामपाल जी भगवान की आज शरण प्राप्त हुई है कलयुग की पिछली पीढ़ी में। अब कौन मूर्ख होगा जो इस अनमोल समय को बर्बाद कर देगा रजोगुण के चक्कर में पड़कर, विषय वासनाओं के चक्कर में पड़कर, जो स्थायी भी नहीं है, थोड़े समय की हैं। 50 साल की उम्र के बाद तो वैसे भी छूट जाती हैं, शरीर निढाल हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसके बाद तो वैसे भी छूटेगी। तो क्यों ना हम इसको पहले से ज्ञान आधार से छोड़ दें। गुरुदेव से रो रो के प्रार्थना कर करके हम इस विषय विकार को त्यागें। अरे मजबूरी में तो सब छोड़ेंगे, मजबूरी में तो सबको छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान आधारी आत्मा वो होती है जो ज्ञान को आधार बना के समय रहते समझ जाए। कहते हैं मुसीबत में तो हर कोई गधे को बाप बना लेता है, लेकिन समझदार व्यक्ति वो होता है जो मुसीबत आने से पहले समझ जाए। तो भाई और बहनों, हमने इन सभी प्रकार के विषय विकारों से दूर होकर ही इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, और उसी समय ये गुरुदेव भगवान हमारे हृदय में समाएगा, हमारे मन मंदिर में समाएगा। और उसके बाद यदि हमने जरा भी गलती कर दी, वो गंदगी यदि मैंने वापस अपने मन मंदिर में फेंक दी, अपने मन को, अपनी आत्मा को दूषित कर दिया, मैला कर दिया, विषय वासना के चक्कर में पड़ के, काम क्रोध के चक्कर में पड़ के, लोक लाज में पड़कर, तो ये परमात्मा का ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये तुरंत वहां से दूर हट जाएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम है, जैसे बैटरी और इन्वर्टर का होता है। लाइट गई, ऑटोमेटिक इन्वर्टर अपना काम करना शुरू करेगा, ऑटोमेटिक। उसकी यही खासियत होती है, आपको ऑन करने की जरूरत नहीं है, उसका ऑटोमेटिक सिस्टम है। लाइट आ रही है, इन्वर्टर ऑटोमेटिक चार्ज होने लग जाएगा,
जैसे लाइट गई ऑटोमेटिक इन्वर्टर आपके सारे काम करेगा। तो इसी प्रकार ये परमात्मा का इस भक्ति मार्ग पर ऑटोमेटिक नियम है। जरा भी गलती करेंगे, कोई भी मर्यादा तोड़ेंगे, तुरंत परमात्मा दूर हो जाएगा। तो भाई और बहनों, अब हम उस भाई की शंका को लेते हैं। ये थोड़ी सी बातें आपको बताना उससे पहले बहुत ही ज्यादा आवश्यक थी, वरना हम लोग समझ नहीं पाते इन चीजों को कि सतगुरु कितनी अनमोल चीज है। सतगुरु कितनी अनमोल चीज है। तो मालिक दया करें, थोड़ा सा मालिक का ये प्रसाद आ गया, जूस राम दास पी लेता है, फिर मालिक की हम चर्चा करेंगे। तब तक आप जी परमात्मा की पाठ प्रकाश की थोड़ी सी वाणियां सुनिएगा। बंसा फूक ही दोनों जल बल छार, गरीब साकट से ती साख क्या, रावण कंसा बोझ, हिरणाकुश और बाली से मारे परकट गोंज। गरीब लघु दीर्घ सब एक हैं, जिनकी साकट जात, दीपक कैसा चांदना लाल लगे जब हाथ। गरीब चतुराई चूल्हे पड़ो, चारों वेद बिटम्बे, साकट सगाना बैठियो, आको लगे न अम्ब। गरीब साकट चारों वेद हैं, साकट द्वादश पंथ, साकट पंडित पीर हैं, यही यम के दंत। गरीब प्रथम तो दस नामी है, सन्यासी भगवान, दारू बकरे खात हैं, निस्वास्त्र सुरापान। गरीब चार संप्रदा देख ले, 52 द्वार हो जाए, और भांग तमाकू खाते हैं, पत्थर कंठ लगाए। गरीब आदि योग को नहीं बूझेगी, सर्प पिटारे गाल, फूंबी नाद बजावेगी, या सकट की चाल। गरीब क्या ये संतों के पंथ हैं, जिन टुकड़े पानी की चाह है, जिन ये पंथ चलाइया वे तो अगम अथाह है। गरीब गुरु गलतियों होते हैं, नानक जय पंथ, फिट जननी तिस संत की, जो साकट शेष करंत। गरीब पंडित साकट कौन विधि, इसका निर्णय दे है, तेरा मेंजी मत फेरे, तू कंठी मत ले। गरीब पंडित साकट कौन विधि, इसका निर्णय दे है, सुतक संचा खाते हैं, जिनके मुंडा खे। गरीब पंडित साकट कौन विधि, इसका को बयान, चौके कुत्ता जा बैठा, सो तो हुआ अपान। गरीब पंडित साकट कौन विधि, इसका को बयान, कुबद्दी कुटिल है कुकरी, सुतक पतक खान। मालिक का प्रसाद है। गरीब कहाँ गोड कहाँ गोड, गायत्री जाप, साख बड़ों की सौद कर, बांधे मोटे पाप। गरीब मालिक की महिमा करेंगे तो ऐसे दया करते परमात्मा। तुलसी डाल जरोड़, बोले भक्ति भगवंत की, रे पत्थर से शर फोड़। गरीब द्वादश तिलक बनाए कर, ये नाचे घर घर बार, कनक जनेऊ काटिया, ससरे दास तबार। गरीब तुलसी तोड़े खून है, पत्थर गांठ न बांध, साकट को सूझे नहीं, यम को रखा फांद। गरीब निंदा नहीं निराठ है, सतगुरु साहिदार, वचन हमारा मानी वो, चारों वेद विचार। गरीब मुसलमान को अबख्श सूर है, और हिंदू को गाय, सतगुरु साहिदार है, पापी जमपुर जाए। गरीब जीवन जो करता है, आम का जूस है, जाए, सतगुरु साहिदार है। कभी परमात्मा को केले राम का भोग लगता है जूस का, कभी आम का लगता है, कभी अनार का लगता है, कभी मौसमी का लगता है। भूत उसके बाद हम नीचों को मिल जाता है थोड़ा बहुत। गरीब पंडित पाडा कीजिए, और बनखंड का रोज, सतगुरु साहिदार है, भूला निर्गुण खोजे। गरीब पंडित की जय बोकड़ा, निस्वासर अरडाए, जन्म पूर्व लायो लख्या, विद्या छाणी ना। तो भाई और बहनों, अब हम उस शंका पर चलते हैं जो हमारे भगत भाई ने जाहिर की थी। शंका दास आपको उनकी एक बार सुना देता है दोबारा से।
सत्साह्य भगत जी आपने लाइव वीडियो में बताया कि जिन जिन भगत भाई बहनों ने परमात्मा के लिए बेड लगा लिया है, वह भगत भाई बहन विषय वासना पति पत्नी कर्म से दूर है। दास को एक शंका है कि परमात्मा के दया से दास ने परमात्मा के लिए अलग रूम बनवाया है और परमात्मा के लिए दास बेड भी लगाना चाहता है, तो अभी दास की रमणी नहीं हुई है, तो वासना भी नहीं है, अर्थात संभोग क्रिया नहीं है। लेकिन यदि परमात्मा की मर्जी से रमणी हो गई, तो उस समय यदि हम या कोई भी भगत भाई बहन इस परिस्थिति में यदि पति पत्नी कर्म को करेंगे, तो क्या उनकी मर्यादा टूटेगी? क्या इससे गुरुदेव भगवान नाराज होंगे? क्योंकि सभी के संस्कार अलग अलग होते हैं और उसी आधार से हर बुराई छूटती है। परमात्मा की दया से शंका समाधान करें। सत्साई भगत जी देखो, एक होता है जब हम नाम दीक्षा लेते हैं परमात्मा से शुरुआत में, तो गुरुदेव भगवान की तरफ से आदेश होता है कि आप सभी ने अपने घर पर एक सुरक्षित जगह पर, किसी अलमारी में या मकान के किसी भी हिस्से में या किसी टेबल पर, साफ सुथरी जगह पर, और जिस कमरे में आप परमात्मा का दरबार लगाओ, उस दरबार में किसी भी साधु संत महात्मा की या आपके पूर्वजों की या आपके बाल बच्चों की, रिश्तेदारों की कोई फोटो वगैरह नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे भगत भाई बहन हैं जो ज्ञान को समझ नहीं पाते। कोई आर्मी से रिटायरमेंट है, या कोई पहले कोई फोटो स्टूडियो का काम करता था, या पहले जिनको फोटोएं वगैरह घर में रखने का शौक था, वो क्या करेंगे, अपनी वो आर्मी वाली फोटो लगाएंगे वहां पे हैं। कोई अपनी तलवार टांग के रखेगा, कोई अपनी जो है आर्मी से लाई हुई बंदूक को टांग के रखेगा हैं। कोई अपनी रेजिमेंट की फोटो अपने जो है आर्मी वाले साथियों के साथ में जो ग्रुप फोटो होती है उसको लगा के रखेगा। कोई अपने बच्चों की फोटो को लगा के रखेगा। कोई अपनी पति पत्नी की आपस की फोटो को लगा के रखेगा। उसने उसके कंधे पे हाथ रखा, उसने उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ है। तो नाम दीक्षा लेने के बाद में हमने, जहां भी हम परमात्मा का दरबार लगाते हैं, हमने किसी की भी फोटो नहीं रखनी है। हमारी आस्था केवल अपने गुरुदेव भगवान में होनी चाहिए। बाल बच्चों का क्या सिस्टम है क्या नहीं है, परमात्मा ने हमें बता दिया है। ये बाल बच्चे हमारे नहीं हैं, ये हमारे संस्कार वश परमात्मा ने हमें जिम्मेदारी दी है इनके पालन पोषण की। इनसे विशेष लाड प्यार करने की जिम्मेदारी नहीं दी परमात्मा ने। इनकी मोह ममता के चक्कर में फंसकर यहीं पे जन्म और मरण के चक्कर में फंसे रहने के लिए नहीं दिए परमात्मा ने। ये भगवान की आत्माएं हैं, ये हमारे बेटा बेटी नहीं हैं। हम बेटा बेटी पैदा नहीं कर सकते, हम आत्माएं पैदा नहीं कर सकते, आत्मा परमात्मा पैदा करता है। हम युगों युगों से काल के लोक में फंसे हुए हैं, हमारे संस्कार एक दूसरे के साथ में उलझे हुए हैं। और अभी ये जो लास्ट इसार जेल से जो ऑडियो आई है, विशेष संदेश नंबर 30 या 31 नंबर की लास्ट, इसमें परमात्मा ने बताया है कि आपके जो बेटा बेटी हैं ये आपके शत्रु हैं, ये आपके दुश्मन हैं, ये आपके ऋण संबंधी हैं, ये आपसे लेने आए हैं, ये अपना जो कर्जा है वो चुकती करने आए हैं। जिसका आपने पिछले जन्म में जवाई बनकर दहेज लिया था, आज वो आपका वो ससुर, वो पिछले जन्म का आज आपके घर में बेटा बन के आया है। या तो जन्म लेते ही वो बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट होकर 50,000 रुपए खा जाएगा, या फिर वो बड़ा होकर कुसंगति में जो है वो पढ़कर आपके पैसे दारू में, शराब में, उल्टे काम धंधों में बर्बाद करेगा। उल्टे काम करेगा, मुकदमा लगेगा, जेल में जाएगा, फिर उसकी जमानत करवाओ, लाखों रुपए बर्बाद करो। या बाप कमा रहा है, बेटा यार दोस्तों के साथ में उड़ा रहा है। माता पिता भक्ति पर लग गए, बेटा बेटी भक्ति पर नहीं लगते, उल्टे काम करते हैं, माता पिता को भी भक्ति नहीं करने देते। रोजाना उनकी शिकायतें आती है, माँ बाप को चिंता होती है, तो वो हमारी भक्ति बर्बाद कर रहे हैं। ये हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि हमारे और इनके संस्कार पिछले जन्म के बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। भाई और बहनों, काल हमें बहुत ज्यादा जो है मतलब भ्रमणा में रखता है। गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, आज जो औरत तुम्हारी माँ है, आज जिसको तुम माँ कह रहे हो, जिसका तुम दूध पी रहे हो, जिसको तुम विशेष इज्जत दे रहे हो, जिसके प्रति तुम सौपन में भी कोई गलत विचार अपने मन में नहीं ला सकते, माँ। और गुरुदेव ने बताया कि बेटा हकीकत यह है कि वो तेरी माँ, जो आज तेरी माँ है, ना जाने इस काल ने कितने जन्म उस तेरी माँ को तेरी जो है पत्नी बना दिया।
कितने जन्मों में वही तेरी माँ जो आज तेरी माँ है, वो आत्मा कितने जन्मों में तेरी वो पत्नी रही है। तूने उसके साथ में कितनी बार संभोग किया है, कितनी बार तेरे और उस तेरी माँ के पिछले जन्मों के ऐसे संस्कार रहे हैं। तूने अपनी माँ का ही बलात्कार किया है, यानी उस आत्मा का तूने पिछले जन्मों में बलात्कार किया है। तूने कितने जन्मों में उसके साथ में मारा पीटी की है, कितने जन्मों में वो तेरी माँ, वो तेरा बाप रह चुकी है, वो तेरी पत्नी रह चुकी है। पता नहीं कितने भाई और बहनों, आज जो हमारी बहन है, ना जाने कितने जन्म इस काल ने उसको हमारी जो है पत्नी बना के रखा। ये काल का भयंकर षड्यंत्र है। और हम क्या करते हैं, बस समझदार को संकेत ही काफी होता है भाई और बहनों। हमने इन रिश्ते नातों में मोह ममता पैदा नहीं करनी है। ये रिश्ते नाते काल ने हमें उलझाने के लिए दिए हैं, हमें फंसाने के लिए दिए हैं कि तुम इन्हीं में फंसते रहो, बिना ज्ञान बिना भक्ति के लेन देन करते रहो, मोह ममता में फंसते रहो, और अगले जन्मों में फिर तुम्हारे ऋण संबंध बन जाएंगे। फिर इन आत्माओं को किसी को बाप बना देगा, किसी को बेटा बना देगा, किसी को रिश्तेदार बना देगा। वो पैसा ले लेगा, समय पर देगा नहीं, मानसिक टेंशन देगा, ज्यादा बात हो जाएगी तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, एक दूसरा मर जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, जेल चले जाएंगे। इस प्रकार से काल ने आज हमारे घर में जो भी माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बेटा बेटी जितने भी हैं, और उसके अलावा हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, चाचा फूफा मामा ताऊ नाना जीजा, ये सब के सब हमारे पिछले जन्मों के दुश्मन हैं, ये ऋण संबंधी हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अगर सतलोक जाना है तो बेटा जाति वर्ण कुल खोए, तूने इन सभी परंपराओं से, प्रथाओं से पीछे हटना पड़ेगा, लेन देन से पीछे हटना पड़ेगा। और ये लेन देन केवल परमात्मा समाप्त करवाएगा, परमात्मा की भक्ति से समाप्त होंगे। अब ये लेन देन तो वैसे हमारे लिए बहुत भयंकर होने वाले थे। अगर हम सतगुरु रामपाल जी भगवान की वर्तमान में शरण में ना हो, तो जो हमारे बेटा बेटी माँ बाप आज भक्ति पर लगे हुए हैं, हमें बहुत अच्छे वो भगत दिखाई दे रहे हैं, यही बेटा बेटी माँ बाप, वो पत्नी, वो बेटा बेटी हमारे दुश्मन होते, दुश्मन बिना ज्ञान के। क्योंकि हम भी उल्टे काम करते, दुनियादारी में फंसते रहते, वो भी हमारी देखा देखी वही काम करते। दुनिया वालों की तरह हमारे बेटा बेटी भी बॉयफ्रेंड और जो है वो गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं, उल्टे सीधे काम करते, किसी होटल में पकड़े जाते, पुलिस उनको थाने ले जाती, फिर उनको छुड़वा के लेके आते, किसी के ऊपर जो है मतलब छेड़खानी का मुकदमा लगता है, फालतू की डिमांड करते, कोई गाड़ी मंगवा लेता, एक्सीडेंट हो जाता, हॉस्पिटल में पड़ा होता। लेकिन सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हम पर मेहर करके पूरे परिवार को अपनी शरण में लेकर परमात्मा ने वो बिगड़े हुए संस्कारों को ठीक करना शुरू कर दिया। अन्यथा हम एक दूसरे के दुश्मन थे, शत्रु थे, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सुख शांति हो ही नहीं सकती थी। अब यदि ये ज्ञान हो गया, इस ज्ञान के होने के बाद यदि फिर से हम वही गलतियां करेंगे जो जगत वाले कर रहे हैं, तो फिर हम जानबूझकर ऋण संबंध बना रहे हैं। माता बहन बुआ घर पे आती है, दुनिया भर का पैसा देते हैं, जाते समय 100 200 500 रुपए, 2-4 जोड़ी कपड़े दे दिए, एक जोड़ी भी नहीं देनी, 1 रुपया भी नहीं देना। बहन बेटी बुआ आराम से आओ, प्यार से रखो, 2 दिन रहो 4 दिन रहो, कोई बात नहीं, घर में भगवान का उसको सत्संग सुनाओ, बढ़िया उसको खाना खिलाओ, बढ़िया उसको इज्जत दो। जाते समय कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना, ये लेन देन हमने समाप्त करना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से ये हमारे ये शत्रु हैं, ये मीठे शत्रु हैं, ये जो आज हमें अपने बेटा बेटी लग रहे हैं, ये हमारे मीठे शत्रु हैं। घर में कोई बेटा पैदा हुआ, कोई पोती पैदा हुई, कोई पोता पैदा हुआ, बहुत बहुत सुंदर है, गोल मटोल है, उसका गोरा जो है उसका रंग है, उस बच्चे को सब खिलाएंगे, रिश्तेदारी में जाएंगे तो सब उसको प्यार करेंगे, कितना सुंदर बच्चा, कितना सुंदर बच्चा है, माता पिता दादा दादी 24 घंटे उसको चूमेंगे, उसको देखे बिना रह नहीं सकते। और भाई और बहनों, वो बच्चा, परमात्मा ने बताया कि ऐसा ही एक बच्चा था, एक बहन अपनी माँ के घर पे आई हुई थी, अपने बच्चे को भी लेके आई हुई थी, बच्चा इतना ही वो सुंदर था, सब उसको प्यार करते थे, लाड प्यार करते थे। वो माँ बेटी आपस में बात करने लग गई, बच्चा खेलता खेलता उस मकान से बाहर चला गया, और बाहर एक पंखा चल रहा था, पंखे के तार जो है नंगे थे, वो पलक में लग रहे थे। अब छोटा बच्चा था, वो घुटने के बल जाता जाता और उसने वो पलक से वो तार खींचकर अपने मुंह में ले लिया, बच्चा मर गया। 1 घंटे बाद माँ बेटी दोनों बात करके बाहर निकली तो देखा बच्चा मरा हुआ है। अब वो बच्चा उनको दुख दे गया, वो बच्चा उनको परेशानी दे गया। उस बच्चे के दुख में क्या पता उस माँ को सदमा आ जाए, उस दादी को सदमा आ जाए, उसकी माँ पागल हो जाए, बेहोश हो जाए कि मेरा एक ही बच्चा था वो मर गया।
तो दे गया दुख, दे गया परेशानी। वो बच्चा अपना बदला पूरा कर गया, वो आपको दुख दे गया, परेशानी दे गया, आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवा गया मरते मरते, क्योंकि आपने भी पिछले जन्म में उसके साथ में इसी प्रकार की कुछ घटनाएं की हुई है। तो भाई और बहनों, यहां कोई सुंदर नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई गोल मटोल नहीं है। अगर आज इस गोल मटोल के चक्कर में, सुंदरता के चक्कर में बाहर नहीं निकले, विशेष मोह ममता से बाहर नहीं निकले, तो अगले जन्म में ये काल हमें ऋण संबंधों में बांध के गोल मटोल बना देगा। गोल मटोल, बिना पैंदे की लोटे की तरह घूमते रहेंगे, डोलते रहेंगे, फिर यहीं 84 में चक्कर काटते हुए। तो इस प्रकार से हमने इन रिश्ते नातों को भी जो है डाउन करना है। और घर पे जहां परमात्मा का हम दरबार लगाएंगे, वहां पे हमने अपने बेटा बेटियों की, हमारे पोता पोतियों की, या अपने बच्चों की बचपन की फोटोएं, ये भी काल का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। जिन जिन भाई बहनों के मोबाइल में अपने बेटा बेटियों की, उनकी बचपन की फोटोएं हैं, जिनको कभी कभार वो देख लेते हैं कि देखो तू पहले तू कितना सुंदर था, तू कितना छोटा था, मैं तेरे को नहला रहा था, देख तू हंस रहा था। भाई और बहनों, ये काल का षड्यंत्र है। ये काल हमारे को चार्ज करता है। गुरुजी हमें मोह ममता से दूर करना चाहते हैं ज्ञान देकर। काल हमें वो मोबाइल में, वो एल्बम में वो फोटोएं दिखा दिखा के, किसी भगत भाई बहन की शादी की फोटो, अरे लाओ आज तो वो एल्बम देखेंगे तुम्हारी शादी का। अरे देखो ये मामा जी, अब तो मर गए मामा जी, देखो पहले ये मामा जी कितने हट्टे कट्टे थे। अरे ये देखो बुआ की लड़की, हाँ आजकल तो अमेरिका रह रही है। और ये देख रहे, ये देख रहे, अरे लोकेंद्र देख तू पहले छोटा सा था। अरे अंशिका, अरे देख तू पहले, देख पहले तू कैसे रोया करती थी, हैं तेरे को ये पुचकार रहा है। भाई और बहनों, ये सारा का सारा काल का षड्यंत्र है। अंशिका बहन जी, अब सारी मोबाइल में जो तेरी फोटोएं हैं मैं डिलीट करूंगा लाइव आने के बाद में। दीपक भगत जी की भी फोटो है, वो भी मैं डिलीट करूंगा सबकी। तो ये भी काल का भयंकर षड्यंत्र है भाई और बहनों, बहुत भयंकर षड्यंत्र है ये। परमात्मा हमें इन चीजों को भुलाना चाहते हैं, और ये काल हमें उन चीजों के माध्यम से रिचार्ज करता है, वापस मोह ममता हमारे अंदर भरेगा। तो ये भी काल का भयंकर षड्यंत्र है। इसलिए जिस भी सत्सेवक भाई बहनों के घरों में उनके शादी विवाह का कोई एल्बम है, कोई डीवीडी है, कोई सीडी है, कोई कैसेट है, उनके ब्याह की, उनकी शादी की, भाई और बहनों आग लगा दो उन फोटोओं को, उस एल्बम को आग लगा दो। यदि आपको परमात्मा प्राप्ति करनी है तो, सतलोक की प्राप्ति करनी है तो, उन बच्चों की फोटोओं को अपने मोबाइल से, अपने घर से फाड़ फाड़ के फेंक दो, आग लगा दो उनको। नहीं तो ये काल ठगेगा। जब तक वो चीज घर में रहेगी, कभी न कभी मोह ममता पैदा करेगा। ये भयंकर जाल है भाई और बहनों, ये अंतिम समय में हमारे को फंसाएगा। गुरुदेव ने बताया, एक समय नानक जी से किसी ने नाम दीक्षा ले ली थी और भक्ति करने लग गया, और उस व्यक्ति का लास्ट का समय आ गया। लास्ट का समय आ गया उसका, तो हुआ क्या कि जब उसका जो लड़का था वो कहने लगा जी कि मेरे बाप का तो मोक्ष हो गया होगा, वो तो आपकी शरण में था, आप तो बहुत बड़े महात्मा है, आप तो पहुंचे हुए साधु संत हैं। तो उसने कहा कि बेटा तेरे बाप का मोक्ष नहीं हुआ है। बोले जी कैसे नहीं हुआ, वो तो बड़ी आसान मौत मरा था। बोला नहीं बेटा, काल चाल खेल गया, दाव खेल गया काल। जी वो कैसे खेल गया, क्या बात हुई? बोला बेटा तेरा बाप जो है जंगल में बाघ बना हुआ है, शेर बना हुआ, शेर बना हुआ वो। बोले जी कैसे? बोला जब तेरा बाप जब मरा था तो तेरे पड़ोस में जो मुसलमानों का जो घर था वहां पे मांस पक रहा था, और तेरा बाप जब मरने वाला था उसके नाक में वो मांस की महक, वो गंध, मांस जब पकता है तो एक विशेष एक महक आती है। इस काल का ही बहुत भयंकर षड्यंत्र है। बोला वो महक, वो गंध तेरे बाप की तरफ आ रही थी, जैसे कोई दूसरे घर में हलवा बनाता है तो पड़ोस में उसकी महक जाती है, ऐसे वो भाई उधर मांस पका रहे थे और उधर वो महक उसके अंदर आ रही थी, उसके नाक में आ रही थी। और मरते मरते उस भगत के मन में क्या आ गया, आहा कितनी अच्छी महक आ रही है, कितनी अच्छी महक आ रही है। ये कहते कहते उसका शरीर छूट गया। और परमात्मा कहते हैं जहां आशा तहां बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो नानक जी ने बताया कि बेटा अंतिम समय में काल ने उसको ठग लिया उस महक के माध्यम से। ये उसकी सूक्ष्म चाल होती है। तेरे बाप की जो सुरती थी, जो ध्यान था, अंतिम समय में परमात्मा में होना चाहिए था, नाम सुमरण में होना चाहिए था, सतलोक में होना चाहिए था कि मैं सतलोक जाऊंगा, मेरा समय आ गया, हे भगवान जल्दी से शरीर छुड़वा दो, मैं आपके साथ जहाज में बैठ के मैं सतलोक जाऊंगा, अपने लोक में जाऊंगा। लेकिन उसका ध्यान काल ने उस महक में डाल दिया, जो कि जो है मांस की महक थी।
और अगले जन्म में काल ने उसको बाघ बना दिया कि ले बेटा, तेरी इच्छा थी ना, तेरे को महक अच्छी लग रही थी ना, ले अब तू ये कच्चा मांस खा। उसको शेर बना दिया, अब वो कच्चा मांस खा रहा है। तो भाई और बहनों, इस प्रकार ये काल अंतिम समय में हर प्रकार का दाव खेलेगा, चाहे बेटा बेटी का हो, चाहे रिश्तेदारों का हो, चाहे जमीन जायदाद का हो, चाहे अपने शरीर का हो, किसी भी चीज का हो। जहां काल को लगेगा कि इस चीज में अभी भी इसकी आस्था है, वो वही दाव खेलेगा। इसलिए भगवान ने आके खुद यहाँ पे ज्ञान देना पड़ता है, ये सत्संग करने पड़ते हैं, 100 प्रमाण देने पड़ते हैं। जो जो गलतियां हमने आज से पहले की हैं, जिनकी वजह से हमारा मोक्ष नहीं हो पाया भगवान की शरण में आने के बाद भी, उन सभी गलतियों को, वीक पॉइंट को, माइनस पॉइंट को परमात्मा सत्संगों के माध्यम से समझाते हैं। तो भाई और बहनों, अब हमने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अपने घर में, अपने दरबार में, कहीं भी हमने कोई भी फोटो किसी भी रिश्तेदार की, साधु संत महात्माओं की, अपने बाल बच्चों की, या जहां भी आप पहले किसी आर्मी में या पुलिस में कहीं भी नौकरी करते थे, आपके उन बड़े बड़े जो है वो जनरल की, वो कर्नल की, आपके कमांडो की और आपकी, कि ये मेरे देखो मेरी जवानी की फोटो, जब मैं फौज में भर्ती हुआ था तो मैं ऐसा लगता था। तो हमने अब वो फोटो वगैरह भाई और बहनों नहीं रखनी अपने घर पे। उनको फाड़ के फेंक दो। किसको दिखाओगे आप? अरे किसको दिखाओगे? लोगों को दिखा दोगे तो कौन सा आपको मेडल देगी दुनिया कि वाह जी वाह, जब तू फौज में लगा तो ऐसा था। अब उन फोटोओं को फाड़ के फेंक दो, उनको कोई काम की नहीं हो। तो इस प्रकार से हमने इस काल के षड्यंत्र को गुरुदेव के ज्ञान आधार से समझना है और परमात्मा से आशीर्वाद ले लेकर, मालिक से प्रार्थना करते हुए हमने इस काल के षड्यंत्र से बचा कर चलना है आगे, परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के। तो मालिक की दया से अब भाई की हम शंकाओं का समाधान करते हैं। गुरु भगत जी, सपोज कीजिए, आप सपोज कीजिए हम आश्रम में जाते हैं, गुरुदेव भगवान के सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। अगर गुरुजी आश्रम में नहीं है तो हमने आश्रम में नहीं जाना, चाहे कितना बड़ा आश्रम हो, कितनी बड़ी सुविधा हो, चाहे पूरी दुनिया जाती हो, वो जाए तो जाए। भेड़े कुएं में पड़े तो पड़े, हमने नहीं पड़ना। यदि आपका गुरु आश्रम में है तो भगत ने आश्रम में जाना है। अरे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है तो मरीज क्या करेगा? हॉस्पिटल जाके धक्के खाएगा। स्कूल में टीचर नहीं है तो बच्चा क्या करेगा? स्कूल में जाके धक्के खाएगा। हमने नहीं जाना वहां पर। तो आश्रम में गुरुजी नहीं है तो हमने उस आश्रम में नहीं जाना है। यदि आश्रम में गुरुदेव भगवान बैठे हैं और यदि आपको आश्रम में जाने का मौका मिले, आपको सहपरिवार आश्रम में जाने का मौका मिले, आप जाओगे। और यदि आपको वहां पे परमात्मा यह कह दे कि बेटा आप यहां सेवा करो 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साथ में आपकी पत्नी भी है, आपकी वाइफ भी साथ में है, और आपको उस आश्रम में एक मकान दे दिया जाता है कि ये बच्चे यहां पे 2 महीने सेवा करेंगे, 6 महीने सेवा करेंगे, और इनको अलग से एक रूम दे दिया जाए क्योंकि ये पति पत्नी है, इनके बच्चे भी हैं। आपको अलग से एक रूम दे दिया गया, खाने पकाने का सामान दे दिया गया, या सुबह से हम आप जी अपने भंडारे में खाना खाओ। आप 2 महीने उस आश्रम में रहेंगे, सेवा करेंगे, भक्ति भी करेंगे, आरती भी करेंगे, भगत भाई बहनों से भी आप मिलेंगे, और उस आश्रम में आपके गुरुदेव भगवान भी मौजूद हैं। आप मुझे ये बताइए, जितने दिन तक उस आश्रम में आपको रहने का मौका मिलेगा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, और आपको पता है कि इस आश्रम में मेरे गुरुदेव भगवान भी बैठे हुए हैं और ये आश्रम है, मेरा घर नहीं है, ये आश्रम है, क्या आप 2 महीने या 6 महीने जब तक रहोगे, क्या तब तक आप जी उस आश्रम में पति पत्नी व्यवहार करोगे? क्या आप जी संभोग क्रिया करोगे? क्या आप अपनी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध उस आश्रम में मनाओगे? आप खुद सोचिए, खुद विचार कीजिए। आपके सवाल का जवाब आपके पास में। करोगे आप? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपकी आत्मा आपको स्वीकृति नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? कि भाई ये तेरा घर नहीं है, ये आश्रम है। आश्रम मतलब दुनिया की सबसे पाक और पवित्र जगह।
मक्का और मदीना से भी पाक और पवित्र जगह, क्योंकि मक्का मदीना में तो शैतान बैठा है। जगन्नाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नीलकंठ, हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा, बरसाना, द्वारिका, इन सबसे ज्यादा पाक और पवित्र जगह, क्योंकि इन जगहों पर तो जो है वो काल बैठा हुआ है। लेकिन आश्रम में आज सबका बाप कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी बैठा हुआ है। आपकी आत्मा आपको स्वीकृति देगी नहीं। अगर आपका मन कभी कभार बकवाद भी करेगा पति पत्नी व्यवहार करने के लिए, तो भी आपकी आत्मा उसको रोकेगी, टोकेगी कि नालायक, अपना धर्म कर्म मत बिगाड़, तू भगवान के चरणों में बैठा है। ये दुनिया की सबसे पाक और पवित्र जगह है। यहां तो मुंह से गाली भी नहीं निकलनी चाहिए। आश्रम में तो जरा सा भी कोई क्रोध और जो है वो गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। तू करके भी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। न जाने कब परमात्मा तेरी कौन सी बात से नाराज हो जाए, तेरी सेवा छीन ली जाए। वो बकवाद नहीं करेंगे। और यदि काल किसी एक में कुप्रेरणा करके यदि बकवाद करने के लिए दबाव भी डालेगा, पत्नी के माध्यम से या जो है वो पति के माध्यम से, अगर पति बकवाद करने की सोचेगा तो पत्नी उसको रोकेगी कि नहीं, आप चाहे नाराज हो चाहे आप जी राजी रहो, ये आश्रम है, भगवान का दरबार है, परमात्मा अंतर्यामी है, वो पल पल देख रहे हैं। हमने केवल सेवा का मौका दिया भगवान ने, ये कुकर्म करने के लिए नहीं रखा। और अगर पत्नी के माध्यम से काल बकवाद करना चाहेगा तो इसी प्रकार से उसको उसका पति समझाएगा। आप आश्रम में संभोग क्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि आपको विश्वास है कि यह आश्रम ही है जहां मैं बैठा हूं और मेरे गुरुजी है यहां पर। इसी प्रकार भाई और बहनों, जिस दिन हम इस ज्ञान को आधार बनाकर सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा के रूप में पहचान कर, जिस दिन हम अपने घर पर गुरुदेव भगवान का बेड लगा लेते हैं, शुरू में हमने जो दरबार लगाया था परमात्मा का नाम दीक्षा के समय, जब हमें इतना ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान होने के बाद जब हम उस दरबार साहिब को अपडेट कर लेते हैं और गुरुदेव भगवान का बेड लगा लेते हैं, गुरुदेव भगवान को भोग लगाना शुरू कर देते हैं, और अपने घर और घट के अलावा हम गुरुदेव को कहीं नहीं देखते, हम उसको घट घट का वासी मान लेते हैं, कण कण का वासी मान लेते हैं कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। घट ही में गंगा, घट ही में जमुना और घट ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। स्वर्ग सात आसमान पर भटकत है मनमूड, खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। जिस दिन हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे, मान लेंगे कि मेरे घर पर बेड लग चुका है, और बेड लगने का मतलब है मेरे घर पर परमात्मा प्रकट हो चुके हैं, क्योंकि मैं हर प्रकार के विषय विकारों से दूर हो चुका हूं, संभोग क्रिया से दूर हो चुका हूं, या फिलहाल मैं दूर हूं, तो उसके बाद भगत जी उस घर में वो आत्माएं कोई भी बकवाद करने की सोच भी नहीं सकती। और काल भी इतना मजबूर हो जाएगा, वो पति पत्नी जो पहले सारा कुकर्म किया करते थे, अब वो दोनों एक ही जगह पर सोएंगे तो भी उनके अंदर भाई बहन के अलावा दूसरा कोई विचार आएगा ही नहीं दूसरा कोई भी विचार। क्योंकि जिस घर में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं तो फिर परमात्मा भी भगत के ऊपर आशीर्वाद रखते हैं। हम अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश करें, कितना भी प्रयास करें, हम अपनी तरफ से इस काल के भयंकर षड्यंत्र से, काम क्रोध लोभ लालच से दूर नहीं हो सकते। गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं, परमात्मा रजा बख्शते हैं अपनी तरफ से, अन्यथा हम 2 कोड़ी के जीवों की औकात नहीं है। यहां तो देवताओं का राजा इंद्र, जिसकी सैकड़ों पत्नियां, हजारों पत्नियां, उसके बाद भी उसने अपने गुरु गौतम ऋषि की पत्नी के साथ में कुकर्म किया। श्री विष्णु जी, उसकी खुद की अनेकों पत्नियां, लक्ष्मी उसकी पत्नी, उसके बावजूद भी उसने शंखचूड़ राक्षस की पत्नी तुलसी के साथ में कुकर्म किया, मुंह काला किया। श्री कृष्ण जी ने कुब्जा के साथ में मुंह काला किया। श्री शंकर जी ने मोहिनी के साथ में मुंह काला किया।
श्री ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती के साथ में मुंह काला किया। भाई और बहनों, फिर बाकी 33 करोड़ देवी देवता कौन सी कमी छोड़ने वाले हैं? तो ये तो गुरु जी के आशीर्वाद से संभव हो सकता है। उन देवताओं की तुलना में तो हम ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। जितनी सहनशीलता, जितना धैर्य, जितना विवेक उन देवी देवताओं में है, हमारे अंदर तो 0% भी नहीं होता, 0% भी। और जब वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर गए, और यदि आज गुरुजी का आशीर्वाद ना हो, गुरुजी का आशीर्वाद ना हो, तो भाई और बहनों, क्या ये 35-40 साल की उम्र में सात संगति से जुड़कर ज्ञान को आधार बनाकर आप जी भाई बहन का रिश्ता कायम कर सकते हैं क्या? मैं कर सकता हूं क्या? कोई नहीं कर सकता। परमात्मा कहते हैं, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। हम तो 2 कोटि के जीव हैं, 2 कोटि के जीव। ये जीव की बस की बात नहीं है। ये तो जिस पर परमात्मा दया बख्शे, उस काग को परमात्मा हंस बनाते हैं। वो कौवा अपनी मर्जी से हंस नहीं बन सकता। तो भाई, जब घर में बेड लग गया, आपने परमात्मा को घर में विराजमान कर लिया, और यदि आपने मान लिया, आपको विश्वास है, वो बेड आपने ज्ञान को आधार बना के लगाया है, तो फिर आपको विश्वास है कि मेरा घर नहीं, अब ये आश्रम बन चुका है, आश्रम। और मेरे घर पर मेरे परमात्मा विराजमान हो चुके हैं, सूक्ष्म रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में। मुझे नहीं पता वो कब विश्राम कर रहे हैं, कब बैठ रहे हैं। हम तो देख नहीं पाएंगे उनको, क्योंकि हमारी दिव्य दृष्टि इतनी मजबूत है नहीं, इतनी लेवल की भक्ति हमारी हुई नहीं अभी। अब बेड लग गया, तो बेड आपने लगाया किस लिए है? अपने रिश्तेदार के लिए नहीं लगाया, अपने लिए नहीं लगाया, आपने अपने गुरु भगवान के लिए लगाया है। तो गुरु भगवान की मर्जी, वो कब विश्राम करें, कब बैठें, कब कहीं और जाएं, कब वो आ जाए। तो हमने ये मानना पड़ेगा कि 24 घंटे परमात्मा हमारे साथ में है, बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, आश्रम में हैं, हमारे साथ में हैं। वो रसोई में भी आ सकते हैं, दूसरे कमरे में भी आ सकते हैं, वो बेड पर भी आ सकते हैं। फिर हमने ये विश्वास हो जाना चाहिए। और अगर देखा देखी में बेड लगाया है, तो फिर तो बात ही अलग है। फिर तो आप चाहे जो मर्जी करो, फिर तो कोई लेना देना है ही नहीं उस बात का। अब दूसरी बात, आप आश्रम में भी जा रहे हैं, अपने बाल बच्चों के साथ में जा रहे हैं, आप पति पत्नी जो है वो कर्म में भी हैं, और आपको आश्रम में सेवा का मौका भी मिल जाए, और वहां पे गुरुजी भी बैठे हुए हैं, और यदि आप संभोग क्रिया से दूर नहीं हैं या नहीं हो सकते हैं, तो फिर आपने क्या करना पड़ेगा? वे गुरुजी का आदेश है, सेवा भी करनी पड़ेगी, और बाल बच्चे भी साथ में रहेंगे, और पति पत्नी व्यवहार भी नहीं छोड़ सकते। तो आपने क्या करना पड़ेगा? जैसे बहुत सारे भगत भाई बहन किया करते थे बरवाला आश्रम में। उन्होंने आश्रम से 4-5 किलोमीटर दूर जो बरवाला शहर था, वहां उन्होंने किराए पे रूम ले लिया, 2000 में, 4000 में, 5000 में, जैसा भी उनको मिला। उन्होंने एक छोटा सा रूम ले लिया, वहां पे वो रहने लग गए सहपरिवार। सुबह आश्रम में जाते, अपनी सेवा करते, और शाम को अपने कमरे पे वापस आ जाते। और जो भी उनको अपना पति पत्नी जो कर्म जो करना होता था, वो अपने रूम पे करते थे। लेकिन आश्रम में वो बात भी नहीं करते थे आपस में संभोग क्रिया को लेके, कोई अश्लील बातें या कोई जो है वो गंदी बातें, वो नहीं किया करते थे। तो उनकी सेवा भी लग गई, परमात्मा ने भी उनकी बातों का जो है कोई बुरा नहीं माना, वो परमात्मा के दोषी भी नहीं हुए, और बाल बच्चों के साथ में भी हैं। तो इसी प्रकार भाई, यदि आपकी इच्छा है कि मैं अपने घर पर बेड भी लगाऊं, मैं अपने परमात्मा को भी जो है प्रकट करना चाहता हूं, और मैं भक्ति भी करना चाहता हूं, और साथ में मजबूरी है कि मैं ये कर्म भी नहीं छोड़ सकता, तो देखो, उस कर्म के, पति पत्नी वाले उस कर्म के करते रहने के साथ साथ यदि हमने घर पर बेड भी लगा लिया, भगवान को विराजमान भी कर लिया, हमें वो लाभ तो नहीं मिल पाएगा जो लाभ पति पत्नी वाले कुकर्म से दूर रहकर भगवान को घर पर विराजमान करके प्राप्त हो सकता है। लेकिन कुछ हद तक
परमात्मा की दया हम पे जो है वो बनी रहेगी। तो उसके लिए हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे। उसके लिए हमने आपके घर में मान लीजिए 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, तो आपने एक कमरा अपने गुरुदेव भगवान को समर्पित करना होगा, दरबार साहिब के लिए, मंदिर के लिए, आश्रम के लिए। और आपने दूसरी जगह पे रहना होगा, यानी उसी मकान में दूसरे कमरे में। आपकी रमेणी हो गई है, आप जी पति पत्नी व्यवहार में हैं, या आप नहीं छोड़ पा रहे हैं वर्तमान में भी, क्योंकि ये तो मालिक की दया से छूटता है, ये कुकर्म वैसे नहीं छूटेगा। जबरदस्ती किसी ने जो है वो करनी भी नहीं है, जबरदस्ती किसी भगत भाई बहन ने जो है वो करनी भी नहीं है। जबरदस्ती करोगे तो महीने 20 दिन तो जोश जोश में आके भगवान की भक्ति करोगे, बेड लगा लोगे, और उसके बाद में जब वो रजोगुण के कीड़े काटने लगेंगे फिर वापस अपना धर्म कर्म जो है अमल की बर्बाद करोगे। तो मालिक से रोवो, परमात्मा से हृदय से रोवो, उनसे प्रार्थना करो कि हे गुरुदेव भगवान, मेरे दूसरे भगत भाई बहन तो आपको घर पे जो है विराजमान करके परमात्मा भक्ति की खुराक को छिक छिक के खा रहे हैं मालिक, और हम परमात्मा पीछे रह रहे हैं। बंदी छोड़, दया करो, मेहर करो परमात्मा, हमें भी इस कुक्रम से दूर करो बंदी छोड़। तो परमात्मा दया बख्शेंगे, फिर आपके अंदर से फिर प्रेरणा जागृत होनी शुरू हो जाएगी। तो यदि आपकी रमेणी नहीं हुई है और आप जी बेड लगाना चाहते हैं, और बीच में यदि आपकी रमेणी हो गई, आपकी शादी हो गई, उसके बाद आपको चिंता है कि फिर क्या मेरे घर पर भगवान रहेंगे या नहीं रहेंगे। देखो, भगवान तो सबके साथ में है। ऐसा नहीं है कि जिसके घर पर बेड लग गया उसी के साथ में परमात्मा रहेगा, उसके साथ में गुरुजी रहेंगे, नहीं। जिसने आज नाम दीक्षा ले ली गुरुदेव भगवान से, और जो पति पत्नी व्यवहार में है, जो शारीरिक जो संबंध भी जो बनाता है, भगवान तो उस व्यक्ति के नाम लेने से पहले उसके घर पे जाके बैठ जाता है। जैसे आश्रम में नाम लिया उसने, वो घर पर नहीं पहुंचा, इससे पहले तो भगवान पहुंच गए वहां, गुरुदेव भगवान उसके घर पे पहुंच जाते हैं, वरना उसके घर वाले उसको भक्ति नहीं करने देंगे, उसके घर में काल भक्ति का माहौल बनने ही नहीं देगा। तो ऐसा नहीं है कि बेड लग गया तो ही परमात्मा हमारे घर पर विराजमान रहेंगे। परमात्मा तो जो बेसिक नियम और मर्यादा जो गुरुदेव भगवान ने हमें बताई है, उनको यदि हम फॉलो भी कर लेंगे तो भी परमात्मा हमारे साथ में है। लेकिन ये जो प्रोसीजर है, विषय भोग से, संभोग क्रियाओं से बिल्कुल दूर होकर, अपने घर पर बेड लगाकर भगवान के प्रति समर्पित होकर भक्ति करने की, ये प्रोसीजर है सार शब्द प्राप्त करने की, ये प्रोसीजर है परमात्मा को प्राप्त करने की, ये प्रोसीजर है पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने की। क्योंकि इस क्रिया से दूर हुए बिना आप जी वो शब्द प्राप्त करने के योग्य नहीं बन सकते, चाहे 90 साल के क्यों ना हो जाओ आप। तो जिस दिन आपको पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करनी हो, आपका लगन, आपकी सुरती इस बात को लेकर जिस दिन दृढ़ हो जाएगी कि मुझे तो सतलोक जाना है, असंख्य जन्म हो गए मेरे को ये कुत्ता कर्म करते हुए, हमारे से तो कुत्ता अच्छा है जो कम से कम साल भर में 1 महीने ही विषय वासनाओं में रहता है। परमात्मा कहते हैं कि कबीर कुत्ता रुत में दिन 30 रह उजास। जो कुत्ता होता है वो साल भर में केवल 30 दिन ही रजोगुण में जो है वो लिप्त रहता है। कबीर कुत्ता रुत में दिन 30 रह उजास, और कामी नर कुत्ता सही 6 ऋतु 12 मास। और ये इंसान, ये तो उस कुत्ते से भी नीचे गिरे हुए हैं जो 6 ऋतु 12 मास, जो 12 के 12 महीने इस रजोगुण में ही लिप्त रहते हैं। तो भाई और बहनों, ये विकार स्पेशली हमारे ऊपर काल ने थोप दिए हैं कि हम भक्ति ना कर लें, आत्मा को शुद्ध ना कर लें। और मालिक ने बताया कि जितना ज्यादा हम अपने शरीर से मेटेरियल को बाहर निकालेंगे रजोगुण में पड़कर, उतना ही ज्यादा हम इस काल के जो है ऋणी बनते चले जाएंगे, हम इस काल के कर्जदार होते चले जाएंगे। अरे एक तरफ तो हम ब्रह्मा और शांतरी जी का नाम जाप करते हैं, जो प्रथम मंत्र हमें गुरुदेव देते हैं, एक तरफ तो हम जो है ब्रह्मा और शांतरी का नाम जाप करते हैं, और दूसरी तरफ हम जी रजोगुण में पड़कर ब्रह्मा शांतरी का वो कर्जा अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब हम संभोग क्रिया करते हैं
तो जो मेटेरियल हमारे शरीर से जो बाहर निकलता है, उसके निकलने से जो है परमात्मा कहते हैं कि असंख्य जीव मरते हैं, असंख्य जीव। और हम इस ब्रह्मा जी के हम लोग जो है मतलब ऋणी हैं, ऋणी। वो कर्जा हमारा उस पर चढ़ता जाता है। तो वो समझदारी थोड़ी है उस आदमी की। एक तरफ तो आप जी जो है कमा रहे हो पैसा, दूसरी तरफ आप जी उसको फालतू में फेंक देते हो। आप उसको फालतू में फेंक रहे हो और आप जी जो है कर्जदार हो रहे हो। तो आप तो मतलब मजदूरी करने की फिर तो आपकी आदत होगी कि कमाओ, बर्बाद करो। यूज भी तो नहीं कर रहे। अरे हम यूज भी तो नहीं कर रहे, हम तो खाली फेंक रहे हैं। परमात्मा ने ज्ञान गंगा में लिखा है कि बीज जो होता है, उस गेहूं के बीज को कुरडियों पे फेंकना कोई समझदारी नहीं होती है। गेहूं के बीज को गंदगी में फेंकना कोई समझदारी नहीं होती है। कोई मूर्ख होगा जो उस बीज को, जिस बीज से हमारे को खाने को जो है अनाज मिलेगा, हमारा जीवन चलेगा, उस बीज को हम यूं ही फेंक देंगे। तो परमेश्वर ने मानव शरीर से जो पदार्थ जो निकलता है, चाहे स्त्री का हो चाहे वो पुरुष का हो, परमात्मा ने उसको अनमोल बीज बताया, जिस बीज से एक आत्मा जन्म लेती है। और उस बीज को यदि हम ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं तो समझो हम एक मर्डर कर रहे हैं, मर्डर, एक जीव की आत्महत्या कर रहे हैं। ज्ञान गंगा पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है जो 21 नियम है उनमें। यानी व्यर्थ में संभोग करना आपने जीव हत्या के बराबर जो है पाप कर्म को मोल ले लिया, उसमें लिखा हुआ है, परमात्मा कह रहे हैं। तो दास की तो विनती इतनी है भाई, देखो मोक्ष के लिए तो जो शर्त है वो शर्त है। मोक्ष प्राप्ति करनी है तो परमात्मा की हमने वो कंडीशन निभानी पड़ेगी, फॉलो करना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं भग भोग्या भग उपजय। भग यानी योनि, स्त्री इंद्री, भग भग भोग्या भग उपजय, यानी जब तक आप जी विषय वासनाओं में लिप्त रहोगे, भग को भोगोगे, तब तब आपको भग उपजय यानी आपको भग से जन्म लेना पड़ेगा। जब तक आप इस रजोगुण से दूर नहीं होगे, रति क्रिया से दूर नहीं होगे, संभोग क्रिया से दूर नहीं होगे, तब तक आपको बार बार उसी योनि से जन्म लेना पड़ेगा। भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा न कोई, और जय कोई भग से बचे, भगत कहावे सोए। अब देख लो आप, ये भगवान की वाणी है, कोई मेरा अपना घर का ज्ञान नहीं है। परमात्मा कहते हैं जब तक आप इस भग क्रिया से नहीं हटोगे, संभोग क्रिया से दूर नहीं हटोगे, पति पत्नी कुकर्म से दूर नहीं हटोगे, तब तक तो आप जी भगत भी नहीं हो, भगत भी भले नाम ले लिया, भले सतनाम ले लिया। उस समय तक तो आप परमात्मा की इस अमरवाणी के अनुसार परमात्मा की डिक्शनरी में आप जी भगत के रूप में भी अंकित नहीं हो। अब देखो कितनी बड़ी बात है। और फिर हम लोग बाट देख रहे हैं मोक्ष प्राप्त करने की, सतलोक जाने की। एक तरफ तो हम बड़ा डींग मारते हैं कि भगत जी बस मेरा तो यहां से मन हट गया, परमात्मा आज ही आ जाए, दास तो सतलोक जाने के लिए तैयार है। और शाम को फिर कहेगा भगत जी कोई लड़की देखो ना मेरी रमेणी के लिए, हैं? सुबह तो बोला गुरुजी आज ही आ जाए तो आज ही चलूं, हैं? और बाद में कह रहा है भगत जी रमेणी करनी है मेरे को। क्या हम इन तमाम कुकर्मों से, विषय वासनाओं से, काम क्रोध लोभ लालच, जाति वर्ण कुल, क्या हम इन सब से दूर हैं? क्या हम इस कंडीशन में हैं? अपनी आत्मा से पूछो। बकवाद करने से कुछ नहीं होता कि भगत जी ज्ञान समझ में आ गया, अब तो सतलोक चलना है, कुछ नहीं, बस यहां पे आज ही गुरुजी आ जाएं। अरे अगर आज ही गुरुजी आ गए विमान लेकर और गुरुजी कहें कि बेटा चल सतलोक, क्या आप आत्मा से आप तैयार हो? मुंह से तो बोल दोगे, मुंह से तो बोल दोगे कि गुरुजी चलो तैयार है आपका दास, क्योंकि गुरुजी के सामने ये थोड़ी कहोगे कि गुरुजी मैं नहीं जा सकता, मैं सतलोक के लिए मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन भाई वो तेरी जुबान से नहीं मानता, परमात्मा जुबान की भाषा नहीं पकड़ता। परमात्मा तो घट घट का वासी है, अंतर्यामी है, वो तो अंदर देखा कि इसके अंदर कितनी कमी है। तो हमारा तो काम बिगड़ गया। अरे भगवान आया लेने के लिए, 84 मिटाकर सतलोक ले जाने के लिए, कह रहा बेटा सामने विमान है चल, और मन में भरी है कुबद, और यदि आप विमान में भी आप जाकर बैठ गए तो भी सतलोक नहीं जा पाओगे, कहीं और ही छोड़ेगा परमात्मा। भाई और बहनों,
ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। अगर ज्ञान समझ में आ गया तो परमात्मा कहते हैं कि समझा है तो सिर धर पांव और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा जो वर्तमान में भगवान ने हमें दे दिया। तो हमने तो बिल्कुल अब तैयार हो जाना चाहिए, तैयार कि आज गुरुजी आ जाएं, परमात्मा आज ही आपके साथ चलने को तैयार हूं। लेकिन वो यहां से देखेगा। अरे जुबान से झूठी हाँ तो भाई साहब सुपर सुदर्शन ने भी द्वापर युग में भरी थी कि परमात्मा चलो आपका दास सतलोक के लिए बिल्कुल जो है तैयार है। तो ले गए परमात्मा उसको। आज आप और हमें दिखाना था भगवान ने कि नालायकों, भगवान के साथ तुम धोखा नहीं कर सकते। जरा से भी तुम्हारे अंदर अगर कोई भी अगर माइनस पॉइंट रह गया तो तुम्हें वापस पटकना पड़ेगा। तो परमात्मा ने एक उदाहरण पेश किया हमारे लिए कि तुम्हारे अंदर उतनी भी कमी नहीं होनी चाहिए जितनी द्वापर में सुदर्शन की थी। बूढ़ा हो गया, बोला हाँ भाई सुदर्शन चलना सतलोक। चलो महाराज आप तो जानी जान हो, आप तो अंतर्यामी हो परमात्मा, इस गंदे लोक में क्या जीना परमात्मा। ले गए परमात्मा। और फिर क्या बताया गुरुदेव ने, ऊपर मानसरोवर में जाके परमात्मा ने पूछा रे भाई कोई इच्छा है कि तेरी उस संसार में उस गंदे लोक में कोई है तेरी कोई इच्छा कोई डिमांड है। हाँ बोले परमात्मा वैसे तो आपने इतना अच्छा ज्ञान दे दिया, मालिक ऐसे गंदे लोक में किसी मूर्ख व्यक्ति की आस रहेगी। परमात्मा आपके दास में कोई आस्था नहीं है। लेकिन मालिक एक छोटी सी प्रार्थना है। मालिक ने देखा ये काम बिगाड़ दिया। और छोटी के बड़ी, एक तरफ तो कह रहा है कि कोई आस्था ही नहीं है, कोई मूर्ख होगा, और एक छोटी सी आस्था है। क्या भाई, मेरे माता पिता बहुत अच्छी आत्मा के थे, वो खुद भक्ति नहीं करते थे लेकिन मेरे को कभी मना नहीं किया। ये परमात्मा किसी जन्म में उन पे दया करना, उनका मोक्ष करना। यानी मन में रह गई माता पिता के प्रति वो इच्छा, मोह ममता काल ने वहां जागृत कर दी। अब परमात्मा ने कहा भाई बिगाड़ दिया काम। अब उसको तो परमात्मा ने थोड़ी बोलना था कि भाई तेरा काम बिगड़ गया। उसको कहा कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, मैं तेरे को वचन देता हूं, तेरे माता पिता को पार कर दूंगा बेटा। लेकिन वो तो थी उसके मन में, वापस परमात्मा ने पटक दिया। अभी यही चक्कर काट रहा होगा कहीं, आप और हमारे में बैठा होगा कहीं। फिर परमात्मा ने हमारे को रानी इंद्रमती का उदाहरण दिया। 80 साल की बुढ़िया हो गई। परमात्मा जाते थे, सत्संग सुनाते थे। अंत में गुरुजी ने कहा कि हाँ भाई इंद्रमती चल रही है, महाराज चलो मैं तैयार हूं परमात्मा, अभी चलो मालिक। ले गए परमात्मा वही मानसरोवर पे, उदाहरण पेश करना था आप और हमारे लिए। हाँ बेटी तेरी कोई इच्छा तेरे राजा में, तेरे राजपाट में, तेरे पोते पोतियों में? ना महाराज ये परमात्मा वो तो बहुत गंदा लोक है, वहां तो मैं देखना भी नहीं चाहूं। बेटी कोई मन में इच्छा? बोले महाराज इच्छा तो कुछ नहीं है लेकिन एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? वो मेरा राजा है ना, राजा, वो बहुत अच्छी आत्मा का था। अब देखो वो अच्छी आत्मा हो गई है, वो बहुत अच्छी आत्मा का था। हैं, उसने खुद भक्ति नहीं करी लेकिन मेरे को कभी दान पुण्य के लिए मना नहीं किया। ये भगवान कभी हैं उस पे भी दया बख्शना। मालिक ने देखा काम बिगाड़ लिया भाई, वापस पटकना पड़ा। यही कहीं धक्के खा रही होगी। भाई और बहनों, इतनी सी भी अगर हमारी जरा सी भी इच्छा किसी भी क्रिया में, क्योंकि परमात्मा हमारी आस्था को चेक करेगा। परमात्मा हमारी आस्था को चेक करता है। परमात्मा जो है वो कारण बनाता है। जानबूझकर परमात्मा ऐसी ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है कि देखता हूं इस बच्चे की विषय भोग में कोई इच्छा है कि नहीं है, रति क्रिया में इच्छा है कि नहीं है, इस खेत में, खलियान में, पैसे में, काम धंधे में, बाल बच्चों में, माता पिता में, रिश्तेदारों में कोई आस्था है कि नहीं है। ये रिश्तेदारियों में जो शादियां आती हैं बार बार तुम्हें जो फोर्स किया जाता है ना नाम दीक्षा लेने के बाद, क्या हो भगत जी आओ जी, हमारी तो बस ये पहली शादी है, हमारी तो आखिरी शादी है। भगत जी एक दिन में क्या है, हम आपको जो है कुछ भी नहीं कहेंगे, हम आपको ना कुछ कोई पूजा पाठ के लिए कहेंगे, आप तो खाली बैठ जाओ आके। वो परमात्मा जानबूझ के उनसे कहलवा रहा है तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। वो नहीं बुला रहे तुम्हें, उन्हें आवश्यकता नहीं है तुम्हारी। वो अपना खा रहे हैं कमा रहे हैं, तुम अपना खा रहे हो कमा रहे हो। लेकिन वो शादी के लिए, बात छुच्छक के लिए, जन्मदिन के लिए, दूसरे कोई जो है प्रोग्राम के लिए, वो रिश्तेदारों का जब फोन आता ना, और अगर आपने नाम दीक्षा ले रखी है तो विचार कर लेना, या तो वो काल जो है दबाव डाल रहा है या परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहा है। और यदि जरा से भी आपने स्वीकृति दे दी कि चल रहे कोई बात नहीं जाके आ जाता हूं यार, जाके आने में क्या दिक्कत है, मर गया, हो गया काम।
अरे जाके आने में दिक्कत क्या है बावली बूंच? तूने भीड़ में भीड़ करके तूने सहयोग कर दिया। तू कुछ भी मत खा, कुछ भी मत कर। अगर तू वहां उस दिन चला गया, जो पाखंड है, जो परंपरा है, जो कुप्रथा है, तूने भीड़ में भीड़ कर दी, तूने वहां जाकर उस परंपरा का समर्थन कर दिया। तेरे अंदर ज्ञान आधार नहीं है, तू दबाव में आ गया, तू लोक लाज में आ गया कि यार वो इतनी मिन्नत कर रहा, अगर नहीं गया तो कल को फिर मेरे बारे में क्या सोचेगा। आ गया लोक लाज में। जाति वर्ण कुल खोए। भाई और बहनों, ये परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, ये तत्व ज्ञान है बंदी छोड़ का। परमात्मा ने हल्की फुल्की जो छूट दी हुई ना ब्याह शादी में आने की जाने की, वो केवल उन आत्माओं के लिए है जो नई नई जुड़ती हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता। अगर ज्ञान समझ में आ गया तो चाहे नया चाहे पुराना, जाना नहीं तो जाना ही नहीं। स्पष्ट कह दिया परमात्मा ने कि टलो जाने से। बहुत सोच समझ के अब हमने भगत बनना पड़ेगा। अब तुमने तो अपने रिश्तेदार को बोल दिया कि ठीक है साहब मैं आ जाऊंगा, एक रात के लिए आ जाऊंगा, और इधर से परमात्मा तुम्हारे घर पर उसी रात विमान लेके आ रहे थे कि आज रात को 12 बजे मैं मेरे बच्चे को चुपचाप सौपन के माध्यम से आत्मा को निकाल के और मैं सतलोक ले जाऊंगा आज मेरे बच्चे को, हैं? और तुमने उधर अपने रिश्तेदारों को हाँ भर दी, अपने यार दोस्तों को हाँ कर दी कि ठीक है मैं शाम को 7 बजे घर से निकल जाऊंगा साहब, और सुबह मैं जल्दी आ जाऊंगा उधर से। अब गुरुजी तो विमान लेके घर पे आ रहे हैं। आज तेरा मौका था, आज तेरे ऊपर मेहर कर रहा था परमात्मा, इस गंदे लोक से सदा सदा के लिए निकाल रहा था तेरे को। सतलोक में मना फिर शादियां, मना फिर वहां डीजे बजा, वहां बजती है वो मधुर मधुर वाणियां, संगीत, वहां है मौज मस्तियां असली। इधर भगवान आ रहा था और उसी दिन काल ने तेरे को निकाल दिया वहां से। ये होती है सूक्ष्म चाल। अब तू वहां क्या कर रहा है? नींद आएगी तेरे को 12 बजे, 12 बजे तो वहां पे डीजे बजेंगे, हैं? हट जाता पाछे ने नाचन दे जी भर के ने, वो नाचेंगे वहां। आज मेरे यार की शादी है, हैं? तेरे को नींद आएगी। भगवान तो तुझे सतलोक ले जाने के लिए आया और तू वहां पे आज मेरे यार की शादी है सुन रहा है। हट जाता हूं पाछे ने नाचन दे जी भर के। अब तू नाचता ही रहना फिर यहाँ पे जी भर के, कभी कुत्ता बन के, कभी गधा बन के, कभी सुअर बन के। फिर तेरे को कसाई जो है ना गला छोड़ा सा काट के हलाल करके नीचे डाल देगा, फिर नाचते रहना, फिर हैं भुगत भुगत के दम तोड़ेगा, फिर नाचते रहना फिर यहाँ पे। भाई और बहनों, ये काल की सूक्ष्म चाल है, ये ऐसे फंसाएगा हमें वो। अगर भक्ति पर हम लग गए हैं और गुरु और ज्ञान समझ में आ गया है तो भाई और बहनों हमने तो तैयार रहना कि भगवान अभी आ जाओ, चाहे ये परमात्मा इसी समय आ जाओ, बिल्कुल आपका दास आपकी दासी तैयार है, परमात्मा छिक लिए हम तो। ये ज्ञान आधार से संभव है, और ये ज्ञान आधार और ये सतगुरु भगवान की ये मेहर ये उसी समय बनेगी जब हम इन तमाम काम क्रोध लोभ लालच जाति वर्ण कुल तमाम विषय विकारों से बिल्कुल अपने आत्मा से नफरत करने लगेंगे। देखो शुरुआत में जब हम इन कुकर्मों से जब हम लोग दूर हटते हैं ना, तो शुरुआत में महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना तो काल हमारे को जो है परेशान जो है वो करेगा, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद रहेगा। थोड़ी सी अगर हिम्मत रखेंगे तो काल तो चाहेगा कि वापस उसी गंदगी में आ जाएं, है कि नहीं? लेकिन उसी समय परमात्मा से बिल्कुल आंख बंद करके हे मालिक दया बख्शो परमात्मा, हे मालिक मैं 2 कोड़ी का जीव हूं, बंदी छोड़ काल को मैं कैसे मालिक हरा सकता हूं, आप दया बख्शो परमात्मा, हे बंदी छोड़ अपने दास के विषय विकारों को हरो मेरे मालिक। तो परमात्मा वापस आपके मन को जो है चेंज कर देगा, क्योंकि मन पे कंट्रोल तो भगवान का है, सतगुरु रामपाल जी का है। 21 ब्रह्मांड के प्राणियों का रिमोट तो इस काल के हाथ में है, और काल का रिमोट सतगुरु रामपाल जी भगवान के हाथ में है। तो जब हम सबसे बड़े राष्ट्रपति से प्रार्थना करेंगे, राजा धीराज से प्रार्थना करेंगे, तो रिमोट तो उसके हाथ में है ना, जो आपको दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है मन। तो इस प्रकार से भाई और बहनों हमने करना है। और मान लीजिए आपकी शादी हो गई, आपने घर पर बेड भी लगा लिया, या वर्तमान में कुछ ऐसे भगत भाई बहन हैं जो इस संभोग क्रिया से दूर नहीं हो पा रहे हैं। कोई भी उनकी मजबूरी है, भाई उनके पति की तरफ से दबाव है या किसी की जो है पत्नी की तरफ से दबाव है, जो भी है, और यदि उनकी इच्छा है, साथ संगति से जुड़े हुए हैं, ज्ञान को आधार उन्होंने बना लिया है कि नहीं बेड तो हम लगाएंगे भगवान का, हम और कहीं धक्के नहीं खाएंगे अपने भगवान के अलावा। जब तक गुरुजी किसी आश्रम में नहीं आएंगे तब तक हम अपने घर पर अपने भगवान का बेड लगा के हम भक्ति करेंगे। तो उन भाई बहनों के लिए तो दास की यही प्रार्थना है। परमात्मा तो आपके साथ भी है, ऐसा नहीं है कि है नहीं परमात्मा।
हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन हम लोग जो मतलब प्रयास तो हमें करना पड़ेगा। अंत में कोई आज कर देगा, कोई 6 महीने बाद में, कोई 2 साल बाद में। तो ऐसे भगत भाई बहनों के लिए दास की यही प्रार्थना है, ज्ञान आधार यही कहता है कि जो अभी इस संभोग क्रिया से दूर नहीं है, रजोगुण से दूर नहीं है, पति पत्नी व्यवहार से दूर नहीं है, और जिन्होंने अपने घर पर बेड लगा लिया है, तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि कोशिश करो। सबसे पहले तो कोशिश करो कि आपका कमरा और परमात्मा का कमरा दोनों जो है वो अलग अलग हो। आप जहां सोते हैं वो कमरा अलग हो, और आपने जो परमात्मा का जो दरबार लगा लिया वो बिल्कुल कमरा बिल्कुल वो मालिक का ही होना चाहिए, उसमें दूसरा कोई कुछ नहीं। और जब भी आप उस कमरे में जाओ तो आप जिन्हें नहा के जाना पड़ेगा, कपड़े चेंज करके जाना पड़ेगा। उस गंदगी के साथ में आप नहीं जा सकते। रात को आपने जो पति पत्नी व्यवहार किया तो सुबह आपको नहाना पड़ेगा, आपको कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। उसके बाद आप उस कमरे में मालिक को भोग लगाने के लिए, या उनके चरणों की सेवा के लिए, या अन्य दूसरी किसी सेवा के लिए, या मालिक के चरणों में बैठकर थोड़ा बहुत सिर रखकर जो है मतलब चिंतन मनन करने के लिए, जैसे परमात्मा कहते हैं ना आजकल इन ऑडियो में जो जेल से आ रही हैं, कि थोड़ा बहुत समय निकालकर, अगर सबके सामने आपको अगर शर्म आती है तो थोड़ा बहुत समय निकालकर एकांत में अपने भगवान के जो है चरणों में बैठकर रोया करो। तो चरणों में बैठ के रोने का मौका तो मालिक ने हमें दिया है, क्योंकि बेड परमात्मा ने सात संगत वालों के घरों पे लगाए। तो संकेत भी कर रहे हैं देखो परमात्मा कि अपने भगवान के चरणों में बैठकर रोया करो, रिहर्सल करो, रोना आना चाहिए, तब परमात्मा हमारी ओर नजदीक आएगा, हमारे पाप कर्म के बादल जो है साफ होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपने नहा धोकर ही परमात्मा के दरबार में एंट्री जो है वो करनी होगी। उसमें फिर कोई दोष नहीं है। मालिक तो जानी जान है, अंतर्यामी है परमात्मा, तो सबके बुद्धि विवेक का ज्ञान को परमात्मा का, उस सबकी परिस्थितियों का उस परमात्मा को अच्छे से मालूम है। और बहुत सारे भगत भाई बहन ऐसे हैं जो रजोगुण से बिल्कुल दूर हैं। पूरा का पूरा जो परिवार है वो विषय वासना से दूर है। उन्होंने अपने घर पर भगवान का बेड जो है वो लगाई रखा है। तो ऐसे जो भगत भाई बहन हैं, अगर वो सुबह नहाते हैं, नहाकर मालिक को भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका अभ्यास नहाने का है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रजोगुण से दूर जो भाई बहन हैं, यदि वो सुबह किसी कारण से नहीं भी नहा पाते हैं, भाई कोई सर्दी की वजह से या किसी और, या किसी पानी की जो है वो कमी की वजह से, तो वो भाई बहन हाथ पैर जरूर धो लें और उसके बाद वो परमात्मा को भोग लगा सकते हैं। फिर वो दिन में नहा सकते हैं, वो कभी भी वो नहा सकते हैं, क्योंकि वो रजोगुण में नहीं है, वो गंदगी उनके आसपास नहीं है। इसलिए उन भाई बहनों के लिए सुबह सुबह नहाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। वो बिना नहाए भी परमात्मा को दंडवत जाके वहां जो है कर सकते हैं, मालिक का भोग भी लगा सकते हैं, वो दिन में नहा सकते हैं। फिर उन भाई बहनों के लिए कोई बाध्यता नहीं है। सिर्फ हाथ पैर मुंह जरूर धो लेना चाहिए, बस इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। तो आज का जो हमारा ये शंका समाधान का मालिक ने जो प्रोग्राम रखवाया, ये केवल इसी बात को लेकर था कि विषय वासना से दूर होकर ही बेड लगाएं, या विषय वासना के रहते सहते भी घर पर परमात्मा का बेड लगाया जा सकता है। तो दास ने आपको दोनों ही स्थितियां आश्रम का और आपका एग्जाम्पल देकर आपको समझा दी है। आपको जैसा भी ज्ञान आधार से आपको उचित लगे आप जी वैसा कीजिए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, लेकिन दूर तो हटना पड़ेगा। परमात्मा ने यह भी कहा है कि इस भक्ति मार्ग में कोई जरूरी नहीं है कि आप शादी करवाओ, और यह भी जरूरी नहीं है कि आप शादी ना करवाओ। परमात्मा ने यह भगत के ऊपर छोड़ दिया, ये भगत के बुद्धि विवेक के ऊपर छोड़ दिया, ये भगत की समझ के ऊपर छोड़ दिया। अरे भगवान तो हमारा संस्कार काटने के लिए आए हैं। जो माता पिता के साथ हमारे संस्कार हैं, जो बच्चे हमने जो पैदा जो कर दिए नाम दीक्षा लेने से पहले, उन बच्चों के साथ हमारे न जाने कितने बुरे संस्कार थे। परमात्मा ने सबको शरण में लेकर वो संस्कार काटने शुरू कर दिए। भगवान तो हमारा वजन हल्का कर रहा है, और आपकी शादी हुई नहीं और आपको भगवान की शरण मिल गई, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। अब उसके बावजूद भी आप अगर नए संस्कार बनाना चाहते हो, रमेणी करके, शादी करके, बच्चे पैदा करके अगर नया संस्कार बनाना चाहते हो, तो ये परमात्मा ने आपके ऊपर छोड़ दिया। आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे, ये आपकी अपनी बुद्धि विवेक के ऊपर है। भगवान जिस चीज को काटने के लिए आए हैं, काट रहे हैं,
आप देख भी रहे हो। अब उसके बावजूद भी यदि आप ऋण संबंध जो है वो बढ़ाना चाहते हो, और ऋण संबंध क्यों बढ़ाता आदमी? वो सिर्फ मौज मस्ती के लिए, मन की खुराक के लिए। आत्मा की खुराक नहीं है विषय वासना। रमेणी करके बच्चे पैदा करना आत्मा की खुराक नहीं है, मन की खुराक है। तो परमात्मा कहते हैं रिंचक सा सुख और दुख सुमेर समाना। रिंचक सा सुख यानी, रंचक यानी थोड़ा सा सुख। जो पति पत्नी का जो बेड के ऊपर जो जिसको हम लोग मतलब की आनंद समझते हैं, तो परमात्मा कहते हैं रिंचक सा सुख, कहते हैं वो 2 मिनट का सुख है। वो पति पत्नी कुकर्म का 2 मिनट का सुख है वो। रिंचक सा सुख और दुख सुमेर समाना। सुमेर यानी देवताओं का पहाड़, हिमालय पहाड़ से कई गुना ऊंचा। कहते हैं दुख तू मोल ले लेगा फिर बच्चे पैदा करके, वो सुमेरु पहाड़ के जितना। फिर वो बच्चे पैदा होंगे, फिर उनके पालन पोषण में लगे रहना, फिर सारा दिन गधे कुत्ते की तरह कमाते हुए हैं। बच्चे नहीं होंगे तो ना फीस भरने की चिंता, ना उनके कोई हारी बीमारी की चिंता, ना उनके ब्याह शादी और रमेणी की कोई टेंशन। बैठ के अपनी माला लेके भगवान की जितनी आवश्यकता है उतना कमाओ और अपना भजन करो। बुढ़ापे का सुख परमात्मा है, बुढ़ापे का सारा परमात्मा है, बेटा बेटी नहीं है। वो बेटा बेटी अगर तेरे बुढ़ापे से पहले मर गए तो फिर कौन करेगा तेरा बुढ़ापे में सहायता, तेरी सेवा कौन करेगा? अगर बेटा बेटी अगर बुढ़ापे का सहारा है, तो जिनके बेटा बेटी माँ बाप के बूढ़ा होने से पहले मर जाते हैं, उनका क्या भाई? तो हमने भगवान पे विश्वास करना पड़ेगा। बुढ़ापे का सारा परमात्मा है, सतगुरु है, बेटा बेटी नहीं है। वो मालिक किसी से भी सेवा करवा देगा, कहीं भी रख के अपनी आत्मा को जो भक्ति करेगा उसको। तो भाई ये भगत की अपनी मर्जी के ऊपर है, वो रमेणी करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की 4 लड़कियों को, या शायद 2 लड़कियां थी, जब उनको ज्ञान समझ में आया उन्होंने रमेणी नहीं करवाई, आजीवन भक्ति की उन्होंने। गुरुदेव ने बताया सत्संग में, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की 4 लड़कियों ने आजीवन रमेणी नहीं करी, शादी नहीं करी, वो भगत बनी रही, अपनी भक्ति की उन्होंने। तो ये तो भाई अब देखो, ये गुरुदेव का ये अनमोल ज्ञान समझने के बाद में अब ये तो भगत ने खुद ही निर्णय करना पड़ेगा। परमात्मा ने गरिमा गीता की पुस्तक में लिखा है, पेज नंबर 30 या 31 कुछ ऐसा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उसमें परमात्मा कहते हैं कि आग पराई आपनी, आग पराई आपनी, हाथ दिए जल जाए। अरे आपने अपने घर पर आग जलाई, आप चाहे अपने घर की आग में हाथ दे दो या चाहे पड़ोस की आग में जाके हाथ दे दो, आपका हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? वो आग आपकी है, लेकिन उसने आपका कोई बचाव नहीं किया। आपकी अग्नि भी आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो कहते हैं आग पराई आपनी, हाथ दिए जल जाए, और नारी पराई आपनी, भोगे सब कुछ जाए। तो कहते हैं नारी यानी वाइफ, स्त्री, औरत, चाहे अपनी हो चाहे दूसरे की हो, अगर उसके साथ में संभोग क्रिया करोगे तो भोगे सब कुछ जाए, आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इस विषय पर दास देखो, मैं कोई आदेश नहीं दे सकता हूं, मैं आपकी तरह आपका एक गुरु भाई हूं, लेकिन मैं आपको जानकारी दे सकता हूं जो परमात्मा ने बताई है कि रमेणी आपने करनी है या नहीं करनी है, भक्ति में रमेणी करना जरूरी है या नहीं है। परमात्मा ने दोनों ऑप्शन भगत के बुद्धि विवेक पर छोड़ दिए हैं, ये आपके अपने ऊपर है। बाकी और बातें आपको बताई दी है बेड से संबंधित, और बहुत सारी बातें हैं जिनकी जानकारी हम सबको होना चाहिए। वो धीरे धीरे परमात्मा दया करेंगे, हम लाइव आकर एक दूसरे भगत भाई बहनों से शेयर करते रहेंगे। और आज रात्रि 8 बजे दास 2-4 घंटे के लिए लाइव आएगा, विशेष लाइव है। यदि आपका रिचार्ज खत्म हो रहा है तो अपना डाटा और डाल लेना। 50-60 रुपए लगते हैं, 20-30 रुपए लगते हैं, मोबाइल का डाटा और डल जाता है, 2 GB, 3 GB, 4 GB, किसी दुकानदार से भी आप जी अपने मोबाइल पर डलवा सकते हैं। तो थोड़ा 4-5 घंटे लाइव शाम को चलेगा 8 बजे। सभी भाई बहन आज लाइव जुड़िए। आज के वीडियो में केवल इतना ही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।